आज का जो हमारा पहला टूल है, ये है तो बिल्कुल बेसिक सा टूल है दिखने में। लेकिन ये इसको कंपेयर करें तो पेंट इज इक्वल ऑटो ड्रा। ऑटो ड्रा से पता आपको चल ही रहा होगा कि ऑटो की ड्रॉ होगी चीज। अच्छा सर, ये टूल बड़ा सिंपल सा लगेगा तो बच्चों वाला टूल है, बिल्कुल ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन सर जो इससे हम काम ले सकते हैं ना, वो क्विक ले सकते हैं। एक डिजाइनर को बोलेंगे चेयर बनाए तो सर उनको टाइम लगेगा ग्राफिक्स का काम करते हुए, ये सर ये चीज डिजाइन करते टाइम लगेगा। हमने एक ब्लैंक पेपर लिया, इनका जो शीट है सर, ये ऑटो ड्रा है, इसका टूल है। इसको इमेजिन करवाया हमने कि हम एक फिश बना रहे हैं, भले वो रफ बनाया हम जिस तरह भी है, ठीक है सर। सर ये ऊपर देखिएगा फिश आ गई है, ठीक है सर। ये उसने डिफरेंट सैंपल्स हमें दे दी है, एग्जांपल्स है हमारे पास आ गई हैं। हम्म। हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये उनसे है कि जो रिलेटेड जो भी जो और जो चीजें होंगी आउटलाइन, वो इसका हमने मतलब है दे कि दी है जो जो हमें आउटलाइन आप चाहिए। ड्रॉ करेंगे। हम हाँ। हमारी चीजें ये शुरू में आ गई, फिश थी, फिश दे दी। उसके बाद सर इसके अंदर हम कलर कर लें, जो भी कलर करना है हम करें इसके अंदर। अच्छा सर, ये अब डिजाइनिंग पे आएंगे तो हमें टाइम लगेगा। इसके ऊपर इतना सिंपल इन्होंने कर दिया हमारे लिए। और आते हैं, और चीजें हैं। देखते हैं कि ये क्या जज करता है। हेलो, इसका मतलब ये हुआ वहीद साहब के जो आउटलाइन आप बनाएंगे उस आउटलाइन को ये जी ऑटो डिटेक्ट कर रहा है, ऑटो डिटेक्ट कर रहा सर, है। ये देखें चेयर बनेंगे मेरे पास आ गई जो मुझे चेयर चाहिए। हाँ, ये अपना इसके अंदर जो एआई का एल्गोरिदम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके अंदर जो काम हो रहा है, एआई का मॉडल वर्क कर रहा है, वो मॉडल आपकी आउटलाइन को देख रहा है और जी अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन वो आपको ऑब्जेक्ट्स बना के दे रहा है। ठीक है। सर, और ये यानी कि ये देखिएगा एआई एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। जी जी ये जी। देखें सब, ये इन्होंने, और ये है गूगल का है, जिस तरह इन्होंने कंपेयर किया पेंट के साथ ना। तो जो अच्छा। यूजर इनपुट दे रहा है वो देख रहा है कि यार इसको कौन सी चीज चाहिए, ऊपर उसने सर डिजाइन करके दे दिया है। जबरदस्त और जबरदस्त। अगर ये हम जाते हैं ग्राफिक वाले के पास जाते हैं तो सर ये हम्म कम से कम उनको टाइम तो लगेगा यार। पहले मुझे बताओ किस तरह की चीज चाहिए, क्या साइज। सर हम्म इसको हमने किया, ये जैसे ट्रॉफी है समझे, हम्म ये ट्रॉफी है। इसको अब हम यहाँ से उठाएंगे सर। जैसे ये हम्म ट्रॉफी उठाई, एक मैंने ऑलरेडी एग्जांपल मैंने रखी हुई है इधर करके, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ये प्रीमियर के अंदर सर देखें, प्रीमियर सही। के अंदर मैंने, सर ये देखिएगा, हम्म। ये मैंने, ये देखें, ये मैंने कार बना के रखी, ये मैंने इसी के अंदर बना के मैंने अल्फा कर सही। लिया। कुछ भी आप चीज बना के यहाँ पे इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं जबरदस्त इसी चीज को। जबरदस्त जैसे ये जबरदस्त। देखें हेलमेट है, ये हेलमेट है, ये हेलमेट मैंने उसी पे बनाया, आउटलाइनर मेरे पास आ गया। यहाँ हम्म। कहीं भी मैं एक, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे है, आप कोई भी चीज डिजाइन करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको उसको सुपर इम्पोज किया जा सकता है किसी दूसरे जी ऑब्जेक्ट पे, बिल्कुल वो सर। मूविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई 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 एनिमेशन भी हो सकती है, वो कोई जी पिक्चर सर। भी हो सकती है। जी तो सर। ये बेसिकली बेहतरीन टूल है जो कि आपने बताया, और ये है फ्री, इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देने हैं। ये ऑटो ड्रा का जो टूल है। जी सर। सर ये बहुत जबरदस्त टूल है ये, इससे आप, अब आइडिया आपका होना चाहिए कि आपने क्या यूजेज किस तरह करना। जहां मर्जी इसकी प्लेसिंग करें, कुछ भी बना के। ये मेरे पास वीडियो थी टाइमलाइन पे, तो मैं इसके ऊपर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कहीं भी इसको एडजस्ट करें, कुछ भी बना के आप पोस्टर बना लें इसके ऊपर। लेकिन देखें कि आप अगर डिजाइनर के पास जाते हैं तो सर वो डिजाइन करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें आपको बनी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको आपकी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर भी डिजाइन
कर सकते हैं इस यानी टूल के अंदर इस तरह। बहुत क्विकली कर सकते हैं हम। जैसे मैं आपको बताऊं, समटाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छी सी पिक्चर्स चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो नहीं मिल रही होती। अच्छा, हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो भी वो हमें उस उससे रिलेटेड नहीं मिलती कि जो हम चाह रहे होते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हमारे माइंड में जो चीज है ना, जिस तरह का हम चाह रहे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्ट्स वो एआई का मॉडल दे देगा आपको। जैसे एक दफा सर दोबारा जरा ड्रॉ करके दिखाएंगे कोई और भी ऑब्जेक्ट। मैं सर बिल्कुल सर, आप मुझे लेट्स से बताएं क्या सच्चा सॉकर सर, बॉल, ये इसका सॉकर बॉल, सॉकर ये बोलते इसका हैं। ऑटो ड्रॉ है, ये इसका मैनुअल है, सिंपल है, जिस तरह हम पेंट वगैरह में हम यूज करते हैं, ये वो वाला टूल है इसका। ये इसका मैजिक जो है ना टूल, उसका ये है। सर कुछ बताएं मुझे, आपके माइंड में क्या आ रहा है? सर मेरे माइंड में इस वक्त है वो सॉकर बॉल, यानी फुटबॉल को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। कोई बॉल बनाए, कोई भी बॉल बनाए, क्रिकेट बॉल बनाए, जो भी बॉल बनाए, देखते मैं हैं क्या बहुत देता है ये। अच्छा, एक और चीज भी है सर, ये हमने इससे बनाया तो इसके इसके साथ इसने ऑप्शन हमें कोई नहीं दी। बाकी टूल्स सही के साथ अगर कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कोई नहीं दे रहा। ये जो हम्म है ना इसका ऑटो ड्रा टूल सर, इसके अंदर सही। हमें वो चीज देगा, इसके क्योंकि अंदर हमें इसके ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जैक्टली तो इसके पीछे एआई लगा हुआ है ना सर, ऑटो ड्रा के पीछे एआई लगाया हुआ है। इसके इससे रिलेटेड जो चीजें हैं ना, वो इनका मॉडल जनरेट करके दे रहा है। बाकी ये चीजें देखें फिक्स हैं। सर, बाकी चीजें फिक्स हैं। जी जी जी। जी जी, ये देखें, बेहतरीन है। हमें जो चाहिए समझ इंस्टेंटली आ गई। इसको हम जाके की भी कर सकते हैं, जो मर्जी करें हम जाके इसको। सही से। ये सारी ऑप्शन इसने दे दी। सही है सर, सही है, जबरदस्त है सर, जबरदस्त है, वेल डन। ये देखें। बेहतरीन। और इसको हम सेव कर सकते हैं और किस किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट अच्छा कर सर, सकते हैं, इसको हम डिफरेंट। अभी मैं बनाता हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मिस सबा ने। अच्छा अच्छा, पहले बना लेने दें। वाओ। ये लें सर। शूज सैलेड। अच्छा सर, देखिए क्या सर, इसको, हाँ मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है मिस सभा ने किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। क्या इसमें हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं? प्रॉम्प्ट दे के कुछ से ड्रॉ नहीं करवाया नहीं जा सकता नहीं, है? नो सर, नो सर, नो सर, कोई प्रॉम्प्ट नहीं है। जो इसके बाद वाला सर है ना, उसमें शायद सबको भूख भी लगे, जिस तरह का वो नेक्स्ट वाला एआई टूल है, मजा आएगा उसमें। अच्छा। उसमें चलें। भी जो चल। ग्राफिक्स का काम सर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो है, लेकिन आप वो अच्छा काम कर सकते हैं, जबरदस्त। अच्छा। अच्छा सर, इसके अंदर जबरदस्त। ये इसी तरह इस बिल्कुल सिंपल है। सर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, आइडिया हमारा अपने, हमारे पास आइडिया क्या है बेसिक, हमारा आइडिया हम्म, क्या है, हमें आइडिया, हमारे पास क्या आइडिया इसके अंदर कलर करने आप, इसके अंदर प्रॉम्प्ट नहीं है, सही। लेकिन प्रॉम्प्ट आपकी जान छोड़ने वाला तो नहीं है। सही। अच्छा सर, ये हो गया, इसको मैंने किया ग्रीन, ये मैंने हम्म, कर दिया। अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मैंने हम्म, किया इसको डाउनलोड, पीएनजी फाइल बनी, सही। पीएनजी फाइल बन के ये मेरे पास यहाँ आ गई। अब मैं हम्म, गया प्रीमियर में, चला गया सर, प्रीमियर में जाके मैंने इसको इंपोर्ट किया है। सही। और इसको फिर आपने सुपर इम्पोज कर दिया? जी, मैंने इसको सुपर इम्पोज कर दिया सर। ठीक है। इधर आया हूँ, समझ गया। इफेक्ट पे जाके मैंने अल्ट्रा की का मैंने इसको इफेक्ट लगाया सर। ये लें सर, ठीक है सर, जबरदस्त हो गया सर, इतनी जबरदस्त हो जल्दी गया। ग्राफिक में भी काम नहीं हम्म। होगा जितनी जल्दी यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, वाकई जबरदस्त टूल है। ये सिलेक्ट ठीक है टूल सर। लिया। ये अच्छा, ये जो टूल था, इसका मतलब है कि ये है फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं कि इसके ऑटो फिर ड्रा के ऑप्शन को यूज करके वाया एआई मॉडल, जो जो इसका पीछे एआई वर्क कर रही है, उसके थ्रू वो आपको सजेशंस देगा, और वो फिर वो उसके बाद आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट उससे ड्रॉ करवा सकते हैं। सर जो दूसरा टूल आप बता रहे हैं, वो सर उसको थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। हाँ जी सर। हाँ। अच्छा सर, दूसरा तो दिल थाम के बैठे हैं बस, मजा आने वाला अच्छा। है। मैंने तो बड़ा टेस्ट किया उसका, बड़ा मजा। अच्छा सर, दूसरा ये है जेन टाइप है मेरे पास। ठीक है। ठीक है सर, ये अब वही बात मैं कर रहा हूँ कि ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला प्रॉम्प्ट जो है ना, अब आपकी अब जो मिस सबा का
क्वेश्चन था, अब प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट चलेगा। सर ये है ऑलरेडी इनके पास तकरीबन कोई 16 के करीब हैं इनके पास टेम्पलेट जो पड़े हुए हैं इनके पास। अच्छा। ठीक है सर। अच्छा। यहाँ पर मैंने जो भी टाइप करना है वो उसी फॉन्ट के अंदर हो जाना है इसमें। अच्छा, ये बेसिकली टेक्वर्स जो 51। जो भी सर कोड जो हमारे पास। नीचे फॉन्ट था उसी फॉन्ट के अंदर ये ऊपर टाइप हो गया। इसको इसी तरह ही सेव करेंगे, सेव एज पीएनजी। ये डाउनलोड हुआ, ये हमारे पास ये शक्ल है इसकी आ गई, ये आ गया टेक्वर्स। पीएनजी, वाओ, ग्रेट यार, ग्रेट। लेकिन इससे पहले आपने उसको एक प्रॉम्प्ट देके ना इसको भी एक मैं प्रीमियर में गया, मैंने कहीं जाके इसको इंपोर्ट किया। साइकिल रन करनी है, पता नहीं आपने आपको उसके लिए साइज इतना कम। के नीचे भी पड़ी हुई एग्जांपल इसी की, ये लें। ये आपका टाइटल आप दे सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी बहुत जबरदस्त चीजें हैं। अच्छा सर, इसके अंदर हम अब ये यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे इस पूरे जो है, ये जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगी, ये जिप फाइल में डाउनलोड होंगी ये पूरे जितने हैं, ये देखें। यहाँ आके इसको एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट किया, ओके, ये फोल्डर आया और ये आपके पास सारे आ गए जितने फॉन्ट हैं। आप इनको इंडिविजुअल भी यूज करें, और इनकी मैं आपको रेजोल्यूशन भी बता देता हूँ, डायमेंशन भी बताता हूँ, अच्छी डायमेंशन है, आप यूज कर सकते हैं। आप देखें, अच्छा हर एक अल्फाबेट की अलग अलग होगी, ये देखिए, इसमें थोड़ी सी कम है, और देखें मैंने औरों में अलग अलग तरीके अच्छा, से। ये टूल सर फ्री है? सर ये भी बिल्कुल फ्री टूल है। अब हम जा रहे हैं प्रॉम्प्ट करने के लिए, मैंने पहले ही प्रॉम्प्ट रेडी किए हुए हैं। मैं जो फ्री वर्जन है देखें सर, ये मैंने रखे हैं सारे प्रॉम्प्ट। इससे मैंने बोला था भाई मुझे 10 दो डिजाइन करके, किसी को भी, ये अभी मैंने यूज नहीं किए, किसी भी प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से उठाते हैं, उसको बोलते हैं भाई हमें ये डिजाइन करके दो, ये वाला अल्फाबेट जो हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। मैं इसको कह देता हूँ भाई 3D में करके दे भाई। अब सर ये पूरी बार चलेगी यहाँ तक, और ये जो रिलेटेड हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है उससे रिलेटेड ये हमें अल्फाबेट जनरेट करके देगा। और सर सिर्फ इसके अंदर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि सिर्फ अल्फाबेट है, न्यूमेरिक बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। अब ये जनरेट हो रहा है जो हमें चाहिए। प्रॉम्प्ट हमारी जान नहीं अब छोड़ने वाला सर, प्रॉम्प्ट बस ये साथ ही रहेगा। तो गूगल वालों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें इतनी ज्यादा चीजें दी हुई हैं जिनके ऊपर हम सीखते हैं। अदरवाइज अगर ये सारी पेड होती तो हम क्या करते, कुछ भी ना सीख सकते। नहीं सर, ये हमें जो प्रॉम्प्ट दिया उससे रिलेटेड ये हमें इन्होंने डिजाइन करके दे दिया इधर। अगर फर्ज करें ये है, ये आपको पसंद नहीं आया तो आप रीजन कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ये लें सर, ये अरे, नेक्स्ट हो गया।
अगर ये भी सही। पसंद नहीं आ रहा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, चले नेक्स्ट चले। इस वक्त में आपका सिर्फ ये एक अल्फाबेट डिजाइन होगा, वो ऑलरेडी पूरा बंच तो दे चुके हैं आपको। अब ये देखें और तरह, ये भी पसंद नहीं आया सर, आगे चले, लेकिन पानी आ रहा है, आगे चले। इसको कॉपी करें, आप डाउनलोड ये करेंगे, देखें, एक ही आप ये, होगा। हाँ मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। आप ये देखें कि ये चीज अगर आप अभी, अच्छा ये बताएं, ये टूल फ्री है, ये जो एआई का सर टूल है? बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन टूल है। कोई खास आपकी लैपटॉप पीसी की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए। ये जो मैंने वाह। तीनों प्रॉम्प्ट के लिए कोपायलट को यूज किया, ऑटो ड्राई यूज कर रहा हूँ, और ये यूज कर रहा हूँ जेन टाइप। सर टोटल फ्री है, कुछ इसके अंदर पेड नहीं है। और ये मैं सुबह से लगाऊं, अब इतना टाइम, इतने घंटे हो गए हैं, उसके बाद भी इसने मुझसे ये नहीं कहा कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया, अब मैं आपको क्रिएट करके नहीं वाह, दूंगा। ये मुझे क्रिएट बेहतरीन, करके देता बेहतरीन जा चीज रहा है, है। बेहतरीन चीज है, बेहतरीन अच्छा चीज सर है। ये होगा, ये जिस तरह हम्म। हमने अपने अल्फाबेट डिजाइन किए, प्रॉम्प्ट दिया, हमने हम्म। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड किया तो हमें मिली अपनी जिप फाइल। जिप फाइल के अंदर हमें ये सारे मिलेंगे, जो जो भी। सर ये देखिए, ये भी मैंने डाउनलोड किया था। इसको हम सर अलग अलग ग्राफिकली हम इसको, अगर ये डिजाइन पे जाते हैं तो सर हमें कितना टाइम लगेगा मुझे, अगर तो बहुत बहुत ग्राफिकल टाइम लड़का। लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक एक लेटर को डिजाइन करने में। जो आप ये रीजन रीजन कर रहे हैं और उससे मुख्तलिफ किस्म के उसके पैटर्न आ रहे हैं ना, एक एक जी लेटर को डिजाइन करना आधा आधा दिन का, एक एक दिन का काम है भाई। जी सर, तो आप खुद ही हिसाब लगाएं सर, जिस टेस्ट के अंदर आपने जाना है, जिस तरह का आपको टेस्ट चाहिए। ये लें एक और रैंडमली जो है, ये मैं 10 प्रॉम्प्ट हम्म। इससे लिए थे। ये भी टोटल हाँ, फ्री, मैंने इसको बोला, कोई बड़ी इंग्लिश मैंने नहीं सर लिखी। ये इंग्लिश भी समझ चेक कर गया। लें क्या लिखी हुई है मैंने। वैसे वैसे आपने सर वैसे बड़ा सही यूटिलाइज किया को वो सर पायलट खुद मैं प्रॉम्प्ट इसके पे काम साथ, करता है, आपने उससे प्रॉम्प्ट निकलवा ली है। सर ये देखें मैंने कोई बड़ी मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी, बिल्कुल सिंपल बेसिक ही। ये लिखा आई एम यूजिंग दिस ये साइट एंड प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट। वो अच्छा, हम्म। ये एक मैंने टैगलाइन जरूर लिखी है उसकी, जो हम्म। यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली। हम्म। ये लिखी हुई है वो वाली, व्हाट इज योर अल्फाबेट मेड आउट ऑफ, क्वेश्चन मार्क है। ये मैंने यहाँ पर दिया है उसको अपनी समझ से। गिव मी अ 10 अमेजिंग प्रॉम्प्ट, तो उसके अगेंस्ट उसने मुझे ये 10 अमेजिंग प्रॉम्प्ट दे दी। अब एक और हम कर लेते हैं इसको। अच्छा सर इसके अंदर और देखें ना, 3D दे रहा हूँ, दूंगा तो 3D में भी आएगा। पहले भी मैंने 3D दिया था, अभी भी देख लें 3D में दे रहा हूं। पूरी बार होगी यहाँ तक तो ये आपके जनरेट हो चुके होंगे। इनको डाउनलोड करें। अच्छा, जब आप इसको क्लोज करेंगे सॉफ्टवेयर को, उसके बाद ये आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी, हिस्ट्री गई खत्म, क्योंकि ऑनलाइन है। और सर मुझे लगता है वही बात मैं दोबारा करूंगा, पिछली 2 क्लासों में कर चुका हूँ, कि जो हम इनपुट करते हैं सर, वो ये जितने एआई टूल है सब सेव करते हैं उस चीज को हमारी, क्योंकि सर हम अल्लाह पाक हमें ये जो है क्रिएशन तो इंसान को दी है ना, तो वो जो हमारे पास क्रिएशन आती है वो उसको सेव करते हैं, फिर उसको आगे ये लेके चलते हैं, उसी चीज को भी यूटिलाइज करते हैं एआई टूल। क्राइटेरिया देंगे, जो भी चीजें देंगे ना उसको ये सेव करते हैं अपने पास। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर ये देखें इसके अंदर जो जो हमने जिक्र किया है, ईच लेटर इज अ विम्स whimsical cake creation, include playful elements like candy, कैंडीज भी यूज की है इसने, डेकोरेशन है, आप लोगों को मेरी आवाज अनयूजुअल। आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इसमें देखें, ये जो अभी बताया है ना सर ने, वही साहब ने, एक तो इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, तो इसमें कोई आपको कॉस्टिंग नहीं देनी, कोई लंबी चौड़ी। ठीक है सर, सर बहुत अच्छा टूल आपने बताया, बहुत शुक्रिया वही साहब आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से ये चीजें बताई। फिर आपने दूसरा ये बताया कि इसी एआई के टूल को, इससे रिलेटेड जिस तरह से आपने, क्योंकि इसका काम होगा सारा प्रॉम्प्ट्स पे,
तो प्रॉम्प्ट आपने जनरेट करवाए कहाँ से? वो करवाए आपने को पायलट से। तो जरा सा को पायलट भी बता देंगे को पायलट क्या चीज है, थोड़ा सा एक ब्रीफ एक लाइन में बता देंगे को पायलट क्या चीज है। सर कोपायलट तो जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री टूल है, एआई टूल है। इससे आप दोस्ती करें, इससे अच्छी सुबह सुबह उठें, इससे हाय हेलो करें। वो बताएगा भाई मेरे लायक को खिदमत है तो भाई मुझे बताओ आज के दिन का मेरे लिए कोई काम है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ ये कॉस्ट है, और इसमें कोई जिसे कहते हैं ना, कोई लिमिट भी नहीं है ऐसी। एज सच कोई लिमिट नहीं है, इससे आप इनिशियल लेवल के, इसके पीछे भी जो मॉडल यूज हो रहा है, मैं आपको वैसे एडिशनली बता दूं कि ये जो कोपायलट है इसके पीछे जो मॉडल यूज हो रहा है वो चैट जीपीटी का 4o मॉडल है। ठीक है। तो ओपन आई के पीछे माइक्रोसॉफ्ट ही है, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है कोपायलट। ये उनका एलएलएम है, इस तरीके से समझ लें, ये माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी है, इसको इस तरह समझ लें। सर बिल्कुल ये सारा तीनों कुछ, चीजें फ्री ऑफ बिल्कुल मैं कॉस्ट। समझ गया, मैं समझ गया, ये सारी चीजें वो हैं जो कि पीछे इसको चैट जीपीटी का मॉडल जनरेट करके दे रहा है। इसके पीछे बेसिकली चैट जीपीटी का मॉडल है, क्योंकि ये पूरी इन्वेस्टमेंट इनकी माइक्रोसॉफ्ट की चैट जीपीटी के ऊपर ओपन एआई के पीछे उसको बैक कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। जी। तो सर थैंक यू वेरी मच वही साहब, आपने बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया समझाया सर। और दो बड़े अच्छे से टूल्स आपने बताए। तो अब हम मिस फरियाल की तरफ चलते हैं। मिस फरियाल ने आज पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग बतानी है, और कुछ उन्होंने लिस्ट कंपाइल की है जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स हैं चैट जीपीटी के, कुछ रोल्स हैं। तो वो आप हमें वो थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगी जी मैडम। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बहुत डिटेल में जाकर पढ़ा। उसके बाद जो है वो हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पिछले क्लास में शुरू किया था, जिसमें हमने एवरीडे प्रॉम्प्टिंग पढ़ी थी। सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, आपकी आ रही है आवाज, सही आ रही ठीक है, है, ठीक है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग के बारे में बताया था कि कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, कि आप कुछ इस तरीके से उसके प्रॉम्प्ट के करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं जिसकी वजह से वो किसी रोल में या किसी पर्सोना में या किसी खसूसियत में जो कि आप बताना चाह रहे हैं, या आप अपना डिजायर आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, कि पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग जो है ना वो आज हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग में आती है। तो जैसे कि आपको पर्सपेक्टिव से ही समझ आ रहा है कि एक नजरिया, ये एक जाविया किसी भी नुक्ता नजर को देखने के लिए। तो उससे मुराद ये होती है कि अफराद जो है वो मुख्तलिफ नजर या सोच के तरीके को अपनाते हैं या गौर करते हैं। गौर करना एक्चुअली तरगीब देना होता है, कि आप किसी दूसरे के नजरिए से या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे के पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझें और फिर अपना एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करें। तो बेसिकली ये इनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को कि अडॉप्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज और वेज ऑफ थिंकिंग। उसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू के एंगल को देखते हुए भी आप अपना एक पर्सपेक्टिव बनाएं। तो पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग किस तरह हेल्प करता है, और ये जो है वो क्यों जरूरी होता है? देखिए, इसमें जो है ना कुछ बातें आती हैं कि वाई इज पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग इम्पोर्टेंट। ये इनहेंस एम्पैथी करता है। ये जो है ये हेल्प करता है पीपल को कि वो अंडरस्टैंड करें दूसरों के एक्सपीरियंस और दूसरों की जो नॉलेज है, दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझें। उससे क्या होता है कि आपकी जो एक तो कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बेहतर होता है जब आप ये पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग के थ्रू लोगों के नजरियात को समझते हैं। दूसरा ये होता है कि आप जो है वो एक बेटर डिसीजन की तरफ जो है अप्रोच करते हैं। फिर दूसरा जो इसका एक की पॉइंट है वो है कि आपकी जो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होती है। जब आप मल्टीपल लोगों के जो है ना पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं और उनके प्रॉब्लम के अंदर जो है वो अपने आप को करेक्टर को तारी करते हैं, तो आपको एक बेटर और एक डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग आती है किसी के भी मसले को समझने के लिए। उससे ये होता है कि आपको जब डिसीजन लेना होता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है उस सिलसिले में, कि आप अपने ही एक सुपरफिशियल या एक अपने ही पर्सपेक्टिव को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं कर रहे। अगर आपने बहुत सारे लोगों के, जहाँ जो भी लोग थे उसको, क्या पता आपको एक आर्टिकल लिखना है, तो उस आर्टिकल में आपने डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों के पर्सपेक्टिव को एक ही प्रॉब्लम के लिए देखा, तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सामने आई। उस अंडरस्टैंडिंग से ये हुआ कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा जो है ना फायदा हुआ, और आपकी नॉलेज बढ़ी। आपने हर
हर जाविये से उस चीज को सोचा, हर हर कैरेक्टर के अंदर जाते अपने मतलब ढालते हुए उस चीज को सोचा, तो उससे क्या हुआ, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है के बाद आपके पास नॉलेज गेन हुई हर पर्सपेक्टिव की, और जब नॉलेज गेन हुई तो आपके पास जो है इंफॉर्मेशन ज्यादा आई, और उससे फिर आपके डिसीजन मेकिंग करते हुए आपको हेल्प हुई। और इसका जो तीसरा की पॉइंट है वो ये कि इनकरेज क्रिएटिविटी। जब आप चीजों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट जावियों से देखते हैं, तो ये आपके लिए क्या करता है, एक न्यू आइडियाज क्रिएट करता है, और आपके लिए जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको हल करने के लिए एक नया सोल्यूशन देता है। यू कैन क्रिएट डिफरेंट सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस थ्रू दिस। और चौथा जो इसका पॉइंट है प्रॉम्प्ट पर्सपेक्टिव इन प्रॉम्प्टिंग का, वो है कि ये रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट करता है। जब जाहिर सी बात है आप जब अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरफ करते हुए दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखते हैं और समझते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो भी खत्म होती हैं, और आप समझते हैं कि नहीं यार, ये इस पर्सपेक्टिव से समझ रहा था बात को, और मेरा पर्सपेक्टिव ये था, इसका बैकग्राउंड एनवायरनमेंट ये था कि इस चीज को समझने के लिए इसके एक्सपीरियंसेस ये थे और मेरे एक्सपीरियंसेस ये थे। तो इससे क्या होता है कि आप जब अपनी जो बात है वो दूसरों के ऊपर, कह सकते हैं ना कि थोपना या दूसरों के ऊपर इम्पोज करना, वो चीज उस चीज में बहुत कमी आती है, और आपके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म होते हैं, और आप दूसरे के जाविये से जब देखने के काबिल हो जाते हो, तो आप उसके नजरिए को भी या उसके पर्सपेक्टिव को भी जो एक्सेप्ट करते हो, और इस तरह ये जो है ना आपकी के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग का बायस बनता है, और जाहिर बात है इससे कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है, और कन्फ्लिक्ट भी जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। फिर इसका जो फिफ्थ पॉइंट है कि वो प्रमोट करता है ओपन माइंडनेस। जो एक रिजिड किस्म की थिंकिंग होती है कि नहीं भाई, अब ये हमारी यही थिंकिंग है, ये बस मेरा तो यही फैसला है, मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ तो कब से यही हो रहा है, तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ या वर्ल्ड व्यू बन चुका है इस चीज के बारे में, वो भी खत्म होता है, और आप जो है वो एक्सेप्ट करते हो दूसरों के आइडियाज, दूसरों के कल्चर को, दूसरों की इनोवेशंस को, दूसरों के सोल्यूशंस को। तो ये एक जो है ना पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग के फायदे होते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग कहाँ कहाँ काम आ सकती है, ये काम आ सकती है इन अ क्लासरूम, इन एजुकेशन, इन इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसके बाद पेरेंटिंग में ही काम आती है, अगर आप एज अ पेरेंट हो तो आप किस तरह जो है एक एक चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव को समझते हो, फिर दूसरे के जो फाइट हो रही होती है उसको समझते हुए आप एक फैसला कर सकते हो। फिर एक लीडरशिप पोजीशन में ये जो है बहुत ज्यादा काम आती है, सोशल अवेयरनेस में ये बहुत काम आती है। तो इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जब आप डिफरेंट जर्नलिस्ट के जो है वो के साथ काम करते हो, तो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। एक किसी भी आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें जंग है जैसे, तो उसमें हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव है, हर जर्नलिस्ट का अपना पर्सपेक्टिव है, हर टीवी चैनल का अपना पर्सपेक्टिव है। तो जब आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखते हो तो आपको वही वाली बात आ गई कि डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, आपकी इनोवेशन बढ़ती है, आपका जो है वो क्रिएटिविटी इनहेंस होती है। तो दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जो प्रॉम्प्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप इसको इनकरेज कैसे कर सकते हो, हाउ टू इनकरेज पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग? इसमें आप कह सकते हो लोगों को कि थिंक डीपली बाय आस्किंग क्वेश्चंस लाइक, जैसे हाउ विल यू फील इफ यू वर इन देयर प्लेस, आप कैसा फील करोगे अगर तुम उसकी जगह पे होगे। कोई भी एक सिचुएशन है, जैसे अक्सर हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि ये जो पुअर पीपल हैं, आप ऐसे किसी को नहीं कहते, आप सोचें अगर हम इसकी जगह होते तो इस तरह आप एक अपने बच्चे को भी एक सीड देते हो सोचने के लिए, एक इनपुट देते हो, एक थॉट देते हो कि भाई थिंक लाइक दैट। आप इस तरह से अपने सिनेरियो में, अपने एनवायरनमेंट में या अपनी लग्जरी लाइफ में चीजों को मत देखें, ठीक है। अ, अगर और फिर हम दूसरा एक ये कहते हैं कि अगर किसी में कंफ्लिक्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दे एक्टेड दैट वे। तो इस तरह के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अ, अगर वो चैलेंज उसको आया हुआ है, अगर तुम सोचो कि ये चैलेंज तुम्हें आया होता तो तुम कैसे सोचते, अगर ये चीज तुम पे पड़ी होती तो तुम इसको किस तरह लेते। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको समझना।
अच्छा, इसमें ये होता है कि फायदे ये अच्छे होते हैं कि इसमें एक्टिव लिसनिंग होती है। जब आप दूसरे को दूसरे की बात को समझते हो, सुनते हो, तो आप जो हो ज्यादातर जब सुनते हो जब भी समझते हो ना, तो आप अगर उसको एक्टिवली सुनोगे और जब एकदम एकदम जो है फॉरेन कंक्लूजन पे नहीं आओगे, किसी दूसरे की बात को, उसकी स्टोरी को और उसकी चीजों को बेहतर तौर पे उसके पर्सपेक्टिव को सोच सुनोगे, तो एक तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, इंफॉर्मेशन में, और ये है कि आपकी एक्टिव लिसनिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ ये पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग के जो है वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके माइंड को एक्सपेंड करती है, आपको अंडरस्टैंड मोर डीपली करवाती है, कनेक्ट मीनिंगफुल कनेक्शन करवाती है, सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली करवाती है। या कि ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, या आपके वर्क से रिलेटेड है, या आपकी सोसाइटी से, या आपकी कम्युनिटी से, हर जगह जो है ये पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग जो है वो काम आती है। आप मैंने जैसे कि एज अ पेरेंट एग्जांपल दी कि आप अपने घर में ही देख लेते हैं कि आपके 2-3 बच्चे हैं और उनमें हर एक फाइट है, तो हर एक अपना पर्सपेक्टिव है, हर एक की अपनी वो है, तो आप एज अ पेरेंट आई हैव टू लिसन, हर एक का पर्सपेक्टिव सुनकर मैं एक डिसीजन पे आऊंगी, हर एक को एक्टिव लिसनिंग करूंगी। तो उसमें एक सिंपैथी और एम्पैथी का भी जो है ना वो कनेक्शन बनता है, इसमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस का भी कनेक्शन होता है। इस तरह से आप दूसरे को सुनोगे, उसके पर्सपेक्टिव, उसके रोल में होते हुए उसके उस तरह सोचोगे, तो आपको डीप डाउन जाकर समझ आएगा कि भाई यार पर्सपेक्टिव, दूसरों के वो किस पर्सपेक्टिव में क्या सोच रहा है। और वही जो मैंने ऊपर बातें बताई कि भैया आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, कन्फ्लिक्ट सॉल्व होंगे आपके, आपकी क्रिएटिविटी इनहेंस करेगी, और आपकी डिसीजन जो मेकिंग है वो बहुत फाइन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको जब आप इस तरह दूसरे पर्सपेक्टिव बना के दूसरों की नजरियों को देखते हुए एक फैसला करोगे, तो वो ज्यादा जानदार होगा, वो ज्यादा जो है वो देरपा होगा, या ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मोर वैल्यूएबल होगा। तो ये है। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं। सर आप, मैं स्टॉप करती हूँ और मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ। एक सिनेरियो लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा इवेंट है पूरी दुनिया का, जिसके बारे में सबको पता है। तो उससे जितनी तबाही आई और उससे जितनी मतलब मसले पैदा हुए वो सबको पता है कि क्या क्या हुआ। तो क्या क्या क्यों ना हम ऐसा जो है वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 का वो लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं और उसमें एक करेक्टर्स डालते हैं कि जब ये वॉर हुई तो उसके बाद लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था डिफरेंट प्रोफेशंस का, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ जनरल पब्लिक, एज अ किड, इन सब ने क्या क्या जो है ना इनके क्या क्या नजरिए जाविये थे इस वर्ल्ड वॉर को लेकर जिनके ऊपर गुजरी थी। तो ज्यादातर स्टूडेंट अपने हिसाब से बताएगा, टीचर अपने हिसाब से बताएगा, उसका अपना पर्सपेक्टिव होगा, किड का जो छोटा बच्चा है वो क्या सोच रहा है, एक मदर क्या सोच रही है। तो ये जो है ना ये इस तरह हेल्प करेगी। क्या पता है आपको कोई आर्टिकल लिखना हो और उस आर्टिकल में आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए हो उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो आप पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग को यूज करते हुए और डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज को जमा करते हुए आप बहुत अच्छा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। जब आप सबके पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे तो आप सोचे कि बंडल ऑफ नॉलेज यू गेन इट, और फिर आपकी जो मतलब एक थॉट प्रोसेस है वो एक बहुत फ्लो में जाएगा, और आप हर एक की लेवल को समझते हुए जब आर्टिकुलेट करेंगे अपना प्रेजेंटेशन तो बेहतरीन होगी। तो सर ने जैसे कि प्रॉम्प्ट लिख दिया है, तो सर आप इसको एंटर कर दें। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसने सबके पर्सपेक्टिव्स बता दिया, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ लीडर, एज अ जर्नल। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा ठीक है। देखें, ये जो अभी बताया ना पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग,
देखिए, पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग को आप कह सकते हैं कि इसमें आप डिफरेंट रोल्स एक ही प्रॉम्प्ट में असाइन करवाते हैं। तो ये एक सिंगल पर्सन पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, और अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर मल्टीपल पर्सन्स के पर्सपेक्टिव को ऐड करना चाहते हैं, जैसे एक मुज़ाकरा नहीं होता। अभी आप लोगों ने मुज़ाकरा देखा एक, अगर आप ये न्यूज चैनल्स पे देखें, अक्सर जो टॉक शोज आते हैं, उन टॉक शोज में क्या हो रहा होता है, उसमें उन्होंने डिफरेंट लोगों को बिठाया हुआ होता है, जो कि डिफरेंट नैरेटिव्स को जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं, या वो डिफरेंट नैरेटिव्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो जो 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 नैरेटिव बिल्डिंग होती है, वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग होती है ना, कि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, वो अपने हिसाब से उस नैरेटिव को डिफाइन कर रहा है, या उस चीज को, एक फिनोमेना को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी आप हों और आपको इस तरह के कंटेंट को जनरेट करना हो और इस तरह की चीजों को एलेबोरेट करना हो, तो वहां पर पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छे तरीके से काम आती है। और चैट जीपीटी का ये एक जबरदस्त तरीके का एक समझ लें प्रॉम्प्ट है, या उसकी एक ये उसका ये फीचर सेट है कि वो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कंसोलिडेट करके एक ही फॉर्म में, एक ही कंटेंट में आपको वो जनरेट करके दे देगा, और उसको वो इतना हार्मोनिक बनाएगा कि कहीं पे आपको ये नजर ही नहीं आएगा कि वो सीक्वेंस कहीं पे आउट है। तो सारे जो पर्सपेक्टिव होंगे वो एक सिंक्रोनाइजेशन में होंगे, आपको ऐसे ही लगेगा ये एक सीक्वेंसिंग रनिंग आर्टिकल है जो चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो भी ये इन्होंने बताया मैडम ने, कि भाई पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आप क्या क्या काम ले सकते हैं, स्पेशली नैरेटिव बिल्डिंग का काम लिया जा सकता है, ठीक है। कोई चीज, कोई नजरिया, कोई थॉट, कोई प्रमोशन ऐसी करनी हो कि जिसको आपने एक आम आदमी तक पहुंचाना हो, तो यहां से बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट करवा कर और उसको मुख्तलिफ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश किया जा सकता है। जी। हम्म। सर, पर्सपेक्टिव मीनिंग इन सिंपल उर्दू प्लीज सर। उसे नुक्ता नजर कहते हैं या जाविया कहते हैं, या सोचने के नुक्ता मुख्तलिफ नुक्ता तरीके? नजर भी कह सर सकते सर हैं, नुक्ता नजर भी कह सकते सर हैं, जाविया भी कह इस सकते हैं, सोचने का। इसको सोचने के इसको मुख्तलिफ आजकल जो तरीके। ज्यादा स्कूल आजकल ऑफ जो थॉट भी ज्यादा कहा जा सकता है, मुख्तलिफ फिक्र हो सकती है। जी बिल्कुल। सर आजकल जो ज्यादा यूज कर रहे हैं वो अक्सर देखें तो शॉर्ट्स के अंदर पीओवी लिखा होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। योर पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू क्या है, योर पॉइंट ऑफ पीओवी व्यू, भी है उसको आजकल ये कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, कि ये चीजें देखें, ये गूगल पे नहीं है। अगर आप मुझसे ये कहेंगे सर ये गूगल सर्च इंजन पे भी तो हम ये काम कर सकते हैं, नहीं, गूगल सर्च इंजन पे सर ये काम नहीं कर सकते आप। गूगल सर्च इंजन आपको लिंक्स निकाल के देगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है चैट जीपीटी में और गूगल सर्च इंजन में। ये दोनों में फर्क समझते जाएं, कि गूगल सर्च इंजन सिर्फ आपको लिंक सर्च करके देता है, वो ये नहीं बताएगा कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जैसे आप सोच रहे हैं, आप जिस तरह जनरेट कराना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, वो उस फॉर्मेट में आपको जनरेट करके नहीं देगा गूगल सर्च इंजन। लेकिन चैट जीपीटी आपको ये काम करके दे देगा। वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर लेगा, वो आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट जो आप चाह रहे हो जैसा उसको प्रोसेस करवाना, उससे वो उसी तरह से प्रोसेस करके बिल्कुल एक आम इंसान को जो आसानी से चीज समझ में आ जाए, और सारी इंफॉर्मेशन को वो कंसोलिडेट करके आपको एक जगह पर दे देगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देगा उसको सारी इंफॉर्मेशन का। तो इसकी इंफॉर्मेशन सर प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है चैट जीपीटी की। गूगल में सर ऐसा नहीं है। एक चीज ऐड करनी है सर यहीं पे। जी जी। वो चीज ये ऐड करनी है कि जो यूजर है जो प्रॉम्प्ट इनपुट कर रहा है, जो डाटा इनपुट कर रहा है सर, वो किस लेवल का कर रहा है और उसी लेवल का ही उसको आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कभी बढ़ चढ़ के सर नहीं देता, ये भी मैंने चीज देखी। जिस लेवल जी का जी, आप जो उसको प्रॉम्प्ट इसको कहते देंगे हैं एग्जैक्टली वो आपके इसको कहते लेवल को हैं समझ प्रॉम्प्ट। जाता है। जी 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 जी, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट की टोन, टोन और लेवल। आप अगर जी उससे ये कहेंगे कि तुम बिल्कुल एज अ एक नोवाइस यूजर के तौर पे बताओ, तो वो बिल्कुल बिगिनर का आपको एक एक्सप्लेनेशन देगा। आप उसको बताएंगे कि भाई क्लास सही, 5 के बच्चे की जिस तरह एक्सप्लेनेशन होती है वो वैसे बताओ, वो वैसे बताएगा। आप उसको बिल्कुल बोलेंगे नहीं सही। यार, एक पीएचडी डॉक्टर जिस तरह एक्सप्लेन करता है उस तरह इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करो, वो उस तरह एक्सप्लेन करना एज अ शुरू कर देगा। प्रोफेसर बताओ बिल्कुल तो एज सही। अ प्रोफेसर एज अ बताएगा प्रोफेसर फिर। बताओ तो वो ऐसा एक्सप्लेन करना शुरू हो जाएगा। वो तो जो आप उसको आप सेट करेंगे, उसकी टोन, उसका टोन एक्सपीरियंस, वो अपने आप को वैसे ही कन्वर्ट कर लेगा। वो सर वैसे ही अपने बिल्कुल। आप को कन्वर्ट कर लेगा। इसी को प्रिमिंग बिल्कुल प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है। यानी कि आप कॉन्टेक्स्ट पहले ही सेट कर लेते हो, तो पैरामीटर्स पहले ही दे देते हो कि भाई ऐसे आपने रहना है, ठीक है। जैसे सर। आप क्लास में सर जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, आप कहते हो कि भाई बड़े डिसिप्लिन के साथ आपने बैठना है। टीचर पहले ही कहता है कि भाई डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ और बड़े तामुल के साथ बैठना है, और बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ ये लेक्चर सुनना है।
तो ये आपने प्रीमिंग प्रॉम्प्टिंग कर दी। इसको प्रीमिंग प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है कि पहले ही आप जो है ना वो चीजें सेट कर देते हो मॉडल की, कि आपने एज अ बिगनर के तौर पे उसको बताना है, एज अ एक्सपर्ट के तौर पे बताना है, एज अ पीएचडी, एज अ प्रोफेसर के तौर पे बताना है, किस तरह से आपने एक्सप्लेन करता है। तो ये प्री रैक्स होते हैं जो आप सेट करते हो पहले मॉडल पे, ठीक है। सर वो यहाँ पर ये कहना कह सकते हैं कि वो जज कर लेता है कि यार जो यूजर इनपुट है, मुझे जो प्रॉम्प्ट दे रहा है या मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहा है मुझे, उसका भी क्या लेवल, में उसके लेवल पे ही जाके बात करूं, पता चलूं वो मुझे सेकंड स्टैंडर्ड की बात पूछ रहा हूँ, मैं उससे जाके पीएचडी आपने लेवल देखें, की आप जो आप है क्या कम्युनिकेट कर रहा मेरी हूँ, बात, मेरी तो बात वो तो उसकी समझ में ही नहीं आना, या मेरी टेंथ बात सुने, स्टैंडर्ड की देखें। बात कर रहा हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी सर आवाज आ सर रही है? बहुत आपके अवे हो बस गई है आवाज, दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत। अवे हो गई है, बहुत अवे हो गई। यस। अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी जी आवाज जी आ बहुत रही जी है? बेहतर सर। होगी, बहुत बेहतर होगी सर। अच्छा देखें, बात सुने। देखें, जिस तरह आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेपर मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा, इंटर का एग्जाम दिया होगा, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, सारे एग्जाम में आते हैं ना, वो पेपर के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है पेपर में क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन को 3 पेज का जवाब नहीं देना होता। कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने पहले ही बताया होता है भाई सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं, 1 पॉइंट सही। लिखना है, समरी बतानी है, बहुत 4 लाइनों में जवाब देना है। तो आपका माइंड क्या कहता है कि आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू जाओ, ये आपके माइंड के अंदर एक रीजनिंग प्रोसेस जनरेट होता है ना, कि नहीं यार क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है मैंने तो वही जवाब देना है भाई, मैं क्यों उसको 10 लाइनों में एक्सप्लेन करूंगा, जो जवाब मुझसे वो 3 लाइनों में मांग रहा है। तो ये जिस तरह ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है और वो रीजनिंग और क्वेश्चंस को समझकर जवाब देता है, उसी तरीके से चैट जीपीटी का मॉडल वर्क करता है। ये बिल्कुल उसकी कॉपी बनाई है इन्होंने, ठीक है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। उसमें रीजनिंग के मेथड आर्टिफिशियल है, बिल्कुल बनाए इंसानों ने, लेकिन उन्होंने मिमिक जो है वो ह्यूमन ब्रेन को किया है। सही है। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ना कि वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है और जिस तरह इंसान जो है वो जवाब देते हैं उसी तरीके से जवाब देता है। तो वो रीजन यही है कि वो सारी उसके अंदर ये फीचर सेट को, वो सारी कैपेबिलिटीज को जो कि इंसान के न्यूरल नेटवर्क के अंदर होती है, ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं, मेमोरी एलिमेंट्स, वो जिस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके प्रेजेंट करता है इंसान, अपने अपने अपनी चीज को डिफाइन करता है, उसी तरीके से चैट जीपीटी करता है। इसके पीछे जो मॉडल है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, उसके अंदर वही न्यूरल नेटवर्क डेवलप हुआ है, और वो अपने न्यूरल नेटवर्क को यूज करके इंसानी जहन की तरह समझ ले, इसके पीछे एक इंसानी जहन लगा हुआ है, जो कि एक आर्टिफिशियल जहन बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कॉन्टेक्चुअलाइज करता है जैसे काम ह्यूमन करता है। ठीक है। तो ये वजह है कि इसके इसके जवाब बिल्कुल इंसानी जवाब के करीब तर होते हैं। अभी हम जो मैडम वो बताइएगा कि जो आप कह रही थी कि कुछ आपने लिस्ट भी कंपाइल की है, जो प्रॉम्प्ट्स की है, वो जरा सा थोड़ा सा बताएंगे स्टूडेंट्स को। जी जी ठीक है, मैं आप स्क्रीन वो करेगा, मैं शेयर करती हूँ। तो होपफुली आप सबको प्रॉम्प्ट अच्छा इंजीनियरिंग जो सर, है वो समझ आ गई होगी। और वो सॉरी, मिस पर्सपेक्टिव फरहान, उतनी देर आप प्रॉम्प्ट। जी। उतनी देर आप करें जो आपने निकाले। सर ओके। 2 सवाल आए हैं, मैंने पढ़ रहा हूं मैं कि जी जी। चैट जीपीटी 5 लॉन्च हो चुका है, अभी तो 4 आया है भाई, अभी तो नहीं नहीं, उसका सर। एक और आया, O3 मॉडल कहलाता है वो, उसका वो एक अभी वो टेस्टिंग के ऊपर है, बीटा रिलीज है, 4O लेटेस्ट है जो स्टेबल रिलीज है। इसके अलावा एक O3 मॉडल भी उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि रीजनिंग बेस्ड मॉडल है, जिसमें वो रीजंस पे ज्यादा उन्होंने जो है ना फोकस किया है, कि मॉडल जो है ना वो रीजनिंग की कैपेबिलिटीज को उसके एनहांस किया है चैट जीपीटी की। तो अच्छा सर, ये एक है और अभी तक की अपडेट। यहाँ वैसे यहाँ इनके पर एक मेरा एक एक, दो दो तीन तीन महीने बाद मॉडल्स आ रहे हैं, अभी कुछ ही अरसे में आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, नो डाउट। जी जी। अच्छा सर 2023 और 24 लगता है इन्होंने ये साल जो है एआई टूल को लॉन्च करने के ये रखे हैं, मुझे तो ये लगा। जिस तरह जी जी रात जी। को सो के उठते हैं तो नया कोई टूल, सो के उठे तो नहीं, नया टूल, सो के उठे वो तो। सर इनोवेशन फास्ट हो गई ना। आप ये देखें ना, इनोवेशन फास्ट हो गई अब। पहले आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में, इनोवेशन को कॉन्क्रीट फॉर्म में लाने के लिए इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना पड़ता था, कलेक्ट करना पड़ता था, उसको कंसाइल करते थे, फिर उसकी डेटा को वैलिडेट करते थे, फिर ऑथेंटिकेट करते थे। अब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप खाली एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड फॉर्म में और ऑथेंटिकेटेड फॉर्म में आपके पास आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है चैट जीपीटी की वजह से, इसलिए इनोवेशन फास्ट हो गई है। जी जी। एक और सवाल था सर, था हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, सा पूछे वो, कि पूछे। जी चैट जीपीटी क्या है व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी इज नथिंग, जस्ट अ एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? एक मॉडल है, एक एक ह्यूमन ब्रेन है, इस तरह समझ लें बस। चैट जीपीटी एक ह्यूमन ब्रेन है, एक एक्सपर्ट है बंदा जिसको सारी नॉलेज है।
सही है इससे। और वो नॉलेज बाहर कब आती है, जब उससे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसको, उससे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो नॉलेज आपको देना शुरू हो जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, एक आम लेमैन की लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें, तो एक ह्यूमन ब्रेन है, एक एक्सपर्ट ह्यूमन ब्रेन है, जिसके जिसके पास सारी दुनिया की नॉलेज है, तमाम टॉपिक्स की, तमाम आर्टिकल्स की, तमाम पूरी दुनिया का टेक्स्ट उसके पास मौजूद है। आप उससे क्वेश्चन करें, जो कुछ जो करना है क्वेश्चन आप करें, वो आपको बताएगा। और जो उसके पास नॉलेज नहीं होगी, वो आपसे एक्सक्यूज कर लेगा कि भाई ये मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं इसको कहीं से एक्वायर करके लेकर मैं आपको बाद में, जैसे आम इंसान जवाब देता है ना, यार मैं बाद में कहीं से पढ़ के तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा, तो वो भी बताता है आपको। जी। जी सर, मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। देखिए, सामने आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही होगी, जिसमें आपको कुछ कॉलम्स पे नजर आ रहा होगा कि कॉलम ए पे एक्ट है और कॉलम बी पे प्रॉम्प्ट है। तो मुख्तलिफ बेसिकली ये जो शीट है, ये हम लोगों ने 150 प्लस प्रॉम्प्ट्स बनाए, जिसमें हमें रोल को डिफाइन किया और रोल के साथ हमने उसके प्रॉम्प्ट को डिफाइन किया है। तो ये जो डेली बेसिस पे आपको प्रॉम्प्ट, एवरीडे प्रॉम्प्ट जो आपको यूज होते हैं, उसमें आप कोई भी मतलब एक्ट करना चाहें किसी भी हवाले से, आया यू आर डेवलपर, आया यू आर इंग्लिश टीचर, या ट्रैवल गाइड, एनीवन, या कोई करेक्टर आप अपने ऊपर लेना चाहें, किसी चीज के बारे में पूछना चाहें, तो आप जो है वो एक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो ये टैकवर्स 51 ने एक किस्म की जो है वो आप लोग के लिए एक क्या क्या कह सकते हैं, एक समरी बनाई है मुख्तलिफ एक्ट्स की और प्रॉम्प्ट्स की, जिनका ये हम आपसे शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, या हम व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ये इसका सबको लिंक, वो इसकी जो फाइल है वो एक्सेल शेयर शीट। कर दें, एक्सेल शीट जो है वो शेयर कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब इधर एक्ट है, तो ये देखें, जब मैंने इस पे ए पे क्लिक किया ना, तो इसमें आया लिनक्स टर्मिनल। और जब अगर मैं इसके प्रॉम्प्ट पे करूंगी, तो ये देखें, आपको ऊपर जो व्हाइट बार है, इस पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, जी। I want you to act as a Linux terminal. I will type command and you will reply with what the terminal should show. ठीक है। इसी तरह अगर आप एक और हम कोई देख लेते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हेल्पर। ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन असिस्टेंट फॉर टर्किश स्पीकिंग पीपल। आई विल राइट यू सेंटेंस एंड यू विल ओनली आंसर देयर प्रोनाउंसिएशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी रोल आपको उससे करवाना है, वो रोल आपने उसको दे देना है। आप उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी अपनी नीड के हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट हमने आपको एक तरीके की सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि हाउ यू, व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज द रोल, और हाउ यू राइट द प्रॉम ऑफ फॉर द स्पेसिफिक इन द पर्टिकुलर एक्ट फॉर द स्पेसिफिक रोल। तो ये इस तरह का जो है ना, ये जैसे हम इधर देखते हैं कि फुटबॉलर कमेंटेटर, तो ये क्या है। I want you to act as a footballer commentator. I will give you description of a football matches in progress, and you will communicate on the match, providing your analysis on what has happened. तो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना, ये चीजें देगा आपको, और आप उसको रोज देगा, उसकी रोज को आप का प्रॉम्प्ट बताते हुए, ये डेली लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। मोटिवेशनल कोच है ये, देखें, तो इसका क्या प्रॉम्प्ट होगा। I want you to act as a motivational coach. I will provide you with some information about someone goals and challenges. तो सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखें, ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं, इनका जो कलेक्शन है ना, ये तकरीबन 150 प्लस के करीब कैटेगरीज, इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। ये तो सिर्फ हमने वो रोल्स जो कि बड़े कॉमन रोल्स हैं, जो Last कि जिसमें revision. आप डेली रूटीन में भी आपको जरूरत पड़ती है, और वैसे भी आप इनको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके अंदर समझ लें कि एक पर्सन के स्पेसिफिक रोल्स होते हैं ना, जैसे एक आम लाइफ के अंदर इंसान किन किन किरदारों में वर्क कर रहा होता है, किस किस तरह से एक्ट कर रहा होता है, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ क्रिकेटर, एज अ फुटबॉलर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, एज अ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो ये सारे रोल्स है ना डिफरेंट। उन रोल्स के अगेंस्ट में आप उसको किस तरह से उसकी प्रॉम्प्टिंग करेंगे, उसके इनिशियल्स क्या होंगे, कि जिनको करके आप अपने मॉडल चैट जीपीटी को इनिशियलाइज करवा लेंगे, और अब आप जब उससे कोई क्वेश्चन करेंगे उसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, तो वो आपको जवाब देना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये बड़े हेल्पफुल प्रॉम्प्ट्स हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि अगर आपको प्रॉम्प्ट, एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, कोई भी टास्क मिलता है, चाहे वो
फाइवर से मिले, चाहे वो अपवर्क से मिले, चाहे वो किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मिले, या आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिले, या जहां आप काम करते हैं एज अ प्रोफेशनल आपको वो मिले टास्क, तो आप ये देखिएगा कि वो मोस्ट कॉमनली इन्हीं कैटेगरीज में कहीं ना कहीं पे वो फॉल कर रहा होगा, और जिसको आप यूटिलाइज करके उसको आप उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को जनरेट करा सकते हैं और अपने टास्क को बहुत क्विकली और बहुत इफेक्टिवली एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, और ये बड़ा क्विक प्रॉम्प्टिंग शुरू हो जाएगी आपको। आपको सोचने का भी टाइम नहीं चाहिए, आपने प्रॉम्प्ट देखा, करेक्टर यहां से सर्च किया, हाँ भाई कौन से रोल में, इस रोल में फॉल कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो निकाला। उससे मजीद कोई टोन सेट करनी है, जैसे ये जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, जो चीजें बताई गई हैं, ये मॉडल की चैट जीपीटी की टोन सेट की जा रही है, उसको बताया जा रहा है कि तुमने इस तरह से जवाब देने हैं। इसी को प्रीमिंग प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है, कि पहले आप टोन सेट कर देते हैं, आप बता देते हैं भाई ये काम करना है, तुमने इस तरह से कर रहे हैं और ये चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, स्पेशली फ्रीलांसिंग में आपको बहुत काम आएगा जब आप एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे, तो वहां पे ये पूरा एक कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का, कि जो आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। जी मैडम। इससे आपको प्रॉम्प्ट लिखना आएगा कि जो हम आपको शीट देंगे ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसे खुद से भी मॉडिफाई करें, खुद से भी चेंजेस करें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, तो उसे आपको प्रॉम्प्ट लिखने आएगा और ज़्यादातर फिर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेहतर से बेहतर होती चली भाई जाएगी। इसमें से अगर कोई 50 भी प्रॉम्प्ट या 50 भी रोल आपने कर लिए ना, आपको इतनी अच्छी एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाएंगी प्रॉम्प्ट लिखने पर, कि आप आंखें बंद करके प्रॉम्प्ट्स लिखा करें, ठीक है। क्योंकि अब बहुत आपका माइंड ट्रेन हो गया ना, आपका माइंड ट्रेन हो गया इतनी सारी कैटेगरीज पे, उसको सारी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएंगी, हाँ भाई इस तरह से लिखना है, इस तरह से। मैथ्स जी। टीचर का एक टेस्ट में रोल है, राइटिंग का है, यूआई यूएक्स डेवलपर का है, मोटिवेशनल स्पीकर सर का है, लाइफ जितना कोच, जित, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा होगा उतना ही अच्छा उस लेवल का जवाब आपको दिया जाएगा, स्ट्रेट। जर्नलिस्ट, डिजिटल आर्ट टीचर। चले, हम लोगों ने एक प्रॉम यहाँ पे सिलेक्ट किया है, हम इसकी जरा वो देख लेते हैं हमने कौन सा किया था। हमने लाइफ कोच का किया, ठीक है, तो हम इसको इसको देखते हैं कि इसका जीपीटी क्या जवाब देता है। मेरी सर वो जीपीटी वाली स्क्रीन शेयर हो रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। जी जी, आप भी मुझे भेज दें, सेंड कर दें। सर मैं खुद ही कर लेती हूँ, मेरी जीपीटी वाली स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं अभी शेयर नहीं हो रही, आप जरा शेयर करें, दोबारा से शेयर करें। आप हो रही है? अब हो गई। ठीक है, तो अब मैंने बोलिए। वो लाइफ कोच वाला कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देखें, अब हम इसको क्लिक करते हैं। वाह, यस। जबरदस्त। जो इसने चीजें जनरेट की हैं, कर रहा है, वो सारी एक मोटिवेशनल कोच जो चीजें बता रहा होता है ना, वही सारी ये चीजें आपको बता रहा है। ये आपकी हेल्दी हैबिट्स यानी को कि मैनेज करवा रहा है, स्ट्रेस को कम करवा रहा है, हम्म, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी न्यूट्रिशन, टाइम मैनेजमेंट। मिस फरियाल, जी स्लोली जी। इसको स्क्रॉल कीजिएगा। अच्छा, स्लोली चलें, पहले हम प्रॉम्प्ट ना पढ़ लें एक दफा ताकि सबको क्लियर हो जाए। आपकी आवाज ठीक। सही नहीं आ रही। हेलो। जी मैं कह रही हूँ, एक दफा हम प्रॉम्प्ट पढ़ लेते हैं कि उसने लिखा क्या है। प्रॉम्प्ट ये है कि आई वांट यू टू एक्ट एज अ लाइफ कोच, आई विल प्रोवाइड सम डिटेल्स अबाउट माय करंट सिचुएशन एंड गोल्स, एंड इट विल बी योर जॉब टू कम अप विद strategies that can help me better decision and reach those objectives. This could involve offering advice on various topics such as creating plans for achieving success or dealing with difficult emotions. My first request is I need help developing healthier habit for managing stress. तो देखिए, उसने एक आखिर में इसको स्पेसिफिक भी कर दिया कि मुझे जो सबसे ज्यादा नीड है ना, वो मैनेजिंग स्ट्रेस की है। तो उस पे भी देखें इसने कैसे वो किया, प्रॉम्प्ट लिख कर दिया। Developing healthier habits for managing stress is a great goal. Here are some strategies to consider. चलें, आप लोग पढ़ लें। ये तो काउंसलिंग का भी हमारा काम कर रहा है सर। जी बिल्कुल भाई, ये बहुत कुछ आपका ये साइकोलॉजिस्ट, यानी एक आप अगर आप इससे पूछे ना कि आपको स्ट्रेस है और इस तरीके के मसले मसाइल हैं, तो ये आपको उसके सोल्यूशन देगा चैट जीपीटी। आप उसको बताएं, प्रॉम्प्ट में लिखें आपको क्या मसला है। खैर, हमारे सामने मैथ्स का प्रॉम्प्ट है, तो हम उसको देखते हैं कि आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ मैथ टीचर, आई विल प्रोवाइड सम मैथमेटिकल इक्वेशन और कॉन्सेप्ट्स एंड इट विल बी योर जॉब टू एक्सप्लेन देम इन easy to understand terms. This could include providing step by step instructions for solving a problem.
demonstrating various techniques with visuals or suggesting online resources for further study. My first request is I need help understanding how probability works. Very good. तो उसने probability बताया कि probability होती क्या है, उसकी equation बताई है, key concept बताया, types of probability बताई, फिर basic example बताई, फिर drawing a card, important concepts to remember, visuals, resources for further studies, practice, और resources भी बता दी further study के लिए, जबरदस्त. And practice problem दे दिया आपको, what problem के इस तरह आप उसको practice कर सकते हैं. तो this is all about sir. ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, अगली जो एडवांस टेक्निक है प्रॉम्प्टिंग की वो कहलाती है, उसको कहते हैं चेन ऑफ थॉट। तो इंशाल्लाह अभी चेन ऑफ थॉट करते हैं हम। ये एक्सेल शीट आप सबसे जो है ना वो शेयर हो जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप में इंशाल्लाह। ये एक्सेल शीट शेयर कर दीजिएगा मैडम, ये बहुत हेल्पफुल एक्सेल शीट है। अच्छा चलिए जी, अब हम आ गए एक और प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को पढ़ने। जी। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ये दो लास्ट टेक्निक्स हैं, इसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी तकरीबन तकरीबन समझ लें 95% कंप्लीट हो गई है। 5% रह गई है, वो इंशाल्लाह एक आध कोई प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है टेबुलर प्रॉम्प्टिंग, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर लेंगे। लेकिन अभी हम चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग पे जा रहे हैं कि चेन ऑफ थॉट होती क्या है। देखिए जी, चेन ऑफ थॉट क्या है कि जब हमने एआई के मॉडल्स बनाए हैं या एलएलएम्स जो बनाए हैं, चैट जीपीटी के मॉडल को ही ले लें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, तो इसमें रीजनिंग की कैपेबिलिटीज भी हैं। यानी कि अगर इसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दिया जाए तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जिस तरह हमारा यहाँ पर 9-10 का बच्चा या कोई भी ह्यूमन सॉल्व करता है, फर्ज करें मैं उसको कहता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आप बोलेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले उसमें से कोफिशिएंट्स को बाहर निकालेंगे आप, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से उस फॉर्मूले को सॉल्व किया जाता है आप उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद एंड में जो वेरिएबल के आंसर्स होंगे वो लिख देंगे। यही स्टेप्स होते हैं जो कि रीजनिंग स्टेप्स कहलाते हैं। यही वो स्टेप्स होते हैं जो हमें बताए जाते हैं कि इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग भी यही है, जो कि चैट जीपीटी के मॉडल को या किसी भी एलएलएम को, हर एलएलएम के अंदर ये होती है सीओटी, चेन ऑफ थॉट। ये चेन ऑफ थॉट करती क्या है, ये एलएलएम को स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, स्टेप बाय स्टेप किसी भी मैथमेटिकल किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको इन्वोक करती है, उसको उकसाती है, जिसको कहते हैं ना, उसको जहन में उसके ट्रिगर करती है कि भाई तुमने अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम आगे ये कोई जर्नल चीज नहीं पूछ रहे कि आज की बताएं, कोई भी 5 डिशें बता दें मशहूर कौन सी है, ये एवरीडे प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रहे। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं आप, लेकिन जा कैसे रहे हैं, वाया चैट जीपीटी को यूज करते हुए। अच्छा, जब भी सीओटी की बात होगी, चेन ऑफ थॉट की बात होगी, हमेशा याद रखिएगा रीजनिंग की बात होगी, ठीक है। चेन ऑफ थॉट मिरर्स ह्यूमन रीजनिंग, फैसिलिटेटिंग सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू अ कोहेरेंट सीरीज ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस। यानी कि आपके पास लॉजिकल स्टेप्स होंगे वन बाय वन। पहला स्टेप ये होगा, फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। जैसे मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम होते हैं कि भाई आज इसने, अगर फर्ज करें एक पर्सन है, उसका नाम है अहमद, उसने आज अगर 2 रुपए खर्च किए हैं, तो अगर वो मुसलसल 2 रुपए जो है अगले एक हफ्ते तक खर्च करता रहे, तो ये बताएं छठे दिन तक उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को, ये इसका इतना सिंपल आंसर नहीं है, इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहले दिन 2 रुपए खर्च किए, कहाँ किए, अच्छा फिर दूसरे दिन किए, तीसरे दिन किए, चौथे दिन गया, फिर 7वें दिन, छठे दिन उसने 2 रुपए खर्च किए। तो अब टोटल उसने एक्यूमुलेशन पूरी कितनी कर दी भाई, उसने 10 रुपए खर्च कर दिए 5 दिन के अंदर, क्योंकि 2-2 रुपए के हिसाब से देखें तो ये इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आप एलएलएम को देते हैं तो वो चेन ऑफ थॉट की टेक्निक को लगाते हुए, यानी कि रीजनिंग को लगाते हुए, मैथमेटिकल रीजनिंग को लगाते हुए, उस टेक्निक को यूज करते हुए जो कि ह्यूमन ब्रेन में इन्वोक होती है सबसे पहले। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम एक आम इंसानी बच्चे को देंगे तो वो भी अपने माइंड में रीजनिंग को इन्वोक करेगा। अच्छा, पहले दिन उसने 2 रुपए खर्च किए, फिर दूसरे दिन 2 किए, तो वो वाले 2 और ये वाले 2 ऐड होके 4 रुपए हो गए। अच्छा, तीसरे दिन फिर 2 रुपए खर्च किए, तो वो वाले पिछले जो 4 रुपए थे वो इसमें 2 ऐड होके 6 हो गए। फिर अगले दिन फिर 2 रुपए खर्च किए, तो अब ये 8 हो गए। अब 5वें दिन किए तो अब ये हो गए पूरे 6। ये इतना सिंपल आंसर नहीं है, उसने अपने पूरे ब्रेन के अंदर ये रीजनिंग साइकिल चलाया, फिर जाके उसने आपको जवाब दिया है। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है। जैसे मैं ये कह रहा हूं, मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल दे देता हूं। चलें, सपोज करें कि मैं ये प्रॉम्प्ट इनपुट कर रहा हूं
और इसको ये कह रहा हूं कि भाई ये आप जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, ये मैं कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं? चैट जीपीटी के मॉडल को कह रहा हूं। तो ये करता क्या है ये देखिएगा। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल टू 0। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो जो लोग समझते हैं, ये जानते हैं मैथमेटिक्स को, इंटर का मैथ्स या ग्रेजुएशन का मैथ्स पढ़ा हुआ है, उनको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसको मैं, इसमें जो कंप्यूटर्स के अंदर जो पावर का साइन होता है वो एक कैरेट साइन होता है। ठीक है, ये भी जानते हैं आप लोग सारे अच्छी तरीके से। अब इसका देखें ये क्या जवाब देता है और ये कैसे जवाब देता है। एक काम करते हैं, पहले मैं ये जो पहले इसने जो चीजें टाइप की हुई है ना, इसको मैं एक न्यू चैट विंडो ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आसानी से समझ आए इस तरह से। अब ये चेन ऑफ थॉट को इस्तेमाल करेगा, अभी मैं बताता हूं कैसे चेन ऑफ थॉट को इसने इस्तेमाल किया। हाँ जी, ये देखें इसने किस तरह से सॉल्व किया। देखें पहले स्टेप में इसने फैक्टर बनाया इसके, 5x को ब्रेक किया इसने। 5x को कैसे ब्रेक किया? -2x एंड -3x में। 5x को मैं लिख सकता हूं ना -2x -3x, -2x और -3x, क्योंकि साइन जो है, अभी हमें मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू हो गया क्योंकि जब साइन सेम होते हैं तो हमेशा वैल्यू ऐड हो जाती है, अगर साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो -2x प्लस, यानी -2x और -3x मिलकर क्या हो जाएंगे, -6x हो जाएंगे। तो इसकी इसने फैक्टराइजेशन की पहले, यानी कि इसने चेन ऑफ थॉट को लगाया, रीजन को लगाया, रीजनिंग की। अगर एक बच्चे को भी देंगे आप, ह्यूमन किड को भी देंगे ये प्रॉब्लम, तो वो इसको इसी तरह सॉल्व करेगा। उसने पहले रीजनिंग यानी फैक्टराइजेशन की, इसने लिखा यहाँ पे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू 6, द कांस्टेंट टर्म एंड ऐड टू -5 द कोएफिशिएंट ऑफ -x, द कोएफिशिएंट ऑफ x। So these two numbers are -2 and -3, -2 and -3 को हमने ऐड करके -6 इज इक्वल टू एंड। उसने इस तरीके से इसको फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर बनाए। सो वी कैन फैक्टर द इक्वेशन एज x-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या x-3। जब भी ये दो x-2 इज इक्वल टू 0, जब दो क्वांटिटीज, दो इक्वलिटीज जो होती हैं वो 0 के इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 के इक्वल उस वक्त हो सकती है ये इक्वेशन कि या तो x-2 की वैल्यू 0 हो जाए या x-3 की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिल गई, या तो फिर x माइनस, यानी सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे यही कह रही है ना मैथमेटिकल, या तो x-2 बराबर होगा 0 के, या x-3 बराबर होगा 0 के। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -2 को उधर ले जाएंगे इक्वेशन की इस तरफ, -2 का साइन अगर माइनस है तो इक्वेशन के जब सेकंड तरफ जाता है, सेकंड साइड पर जाता है, तो आपको सबको पता है कि वो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो या तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। या तो x-3 इज इक्वल टू 0 होगा, या x-2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x में -2 यहां पर है, इधर जाएगा इक्वेशन के सेकंड साइड पे, राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 हो गई। माइनस है यहाँ पर 3, x-3 इज इक्वल टू 0 है, -3 को उधर लेके जाएंगे इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने दी, इसको सॉल्व करने के लिए इसने चेन ऑफ थॉट को, यानी रीजनिंग की टेक्निक को यूज करके इस पूरे प्रॉब्लम को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया। पहले स्टेप में उसने बताया ये काम करेंगे, सेकंड स्टेप में उसने बताया ये काम करेंगे। ये आंसर इसने कहीं रटे हुए नहीं थे, अगर ये इसने रट्टा मारा हुआ होता ये तो डायरेक्ट कहीं पे लिखे होते वेबसाइट के ऊपर, वहीं उसी को उसने माइन करके वहीं पे उसको लर्न करके जवाब दे देता। नहीं नहीं नहीं, उसने बकायदा आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है। पहला स्टेप ये होगा, इस तरह से करेंगे पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में ये काम करेंगे। पूरा उसने मैथमेटिकल रीजनिंग दी है, इस तरह से उसने x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 किया। इसको कहते हैं चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आप वहां पे लगाते हैं। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को, इस टेक्निक को मॉडल उस वक्त यूज करता है जब आप उसको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कोई साइंटिफिक फिनोमेना डिफाइन करने के लिए दें। ये समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको मैट्रिसेस की इक्वेशन दे दूं, इसको मैं कोई इंटीग्रेशन की इक्वेशन दे दूं, इसको मैं कोई डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम दे दूं, यानी इसको मैं लीनियर अलजेब्रा का कोई प्रॉब्लम दे दूं, ये उसको भी सॉल्व कर देगा भाई। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यही इक्वेशन मैं जरा देता हूं उसको, जेमिनाई को देता हूं, देखें वो कैसे सॉल्व करता है। एक काम करते हैं, जरा ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जो गूगल का एलएलएम मॉडल है, जो गूगल का चैट जीपीटी समझ लें, उसको इस तरह समझ लें, उसको भी जरा दे के देखते हैं। एक मिनट रुके। अब मैं यही चीज इसको देता हूं जेमिनाई को, ये मेरे पास जेमिनाई का प्रॉम्प्ट आ गया, ये गूगल का चैट जीपीटी है, इसको इस तरह कह सकते हैं, उसका एलएलएम है।
मैंने उसको सेम चेन ऑफ थॉट, ये भी रिस्पॉन्ड करता है चेन ऑफ थॉट पे, जेमिनाई भी वर्क करता है। और चेन ऑफ थॉट की टेक्निक को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका चैट जीपीटी भी यूज करता है। अब यही सेम प्रॉब्लम इसको देते हैं हम। अच्छा जी, ये देखें कि इसने क्या किया है। इसने दो वेबसाइट्स को दिया है रेफरेंस कि मैंने इन दो वेबसाइट से जो है ना चीजों को लेकर और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सर यानी ठीक है, उसने उसने अपने अपने ऊपर कोई चीज नहीं रखी, नहीं बल्ली नहीं 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 डाली। नहीं भाई, नहीं ली। तो ये देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ये जेमिनाई के अंदर ये है कि उसने कहीं किसी वेबसाइट से पहले रेफरेंसेस लिए हैं और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ गया है। लगाया उसने भी चेन ऑफ थॉट ही है, लेकिन चेन ऑफ थॉट को उसने पहले स्टेप में ये बताया है कि स्टेप्स टू सॉल्व ये होगा कि पहले आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या किया, कोफिशिएंट्स को पुट किया जो वैल्यू थी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया जहां पर एक्स आ रहा है, यानी कि ए बी सी होगा ना। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, ये बी है, और सी की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये 6 सी है। तो यहाँ पर इसने वैल्यू तो वही यूज की है और फॉर्मूले में पुट करके आंसर तो उसने निकाला है, लेकिन साथ में उसने साइड्स का रेफरेंस भी दिया है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चैट जीपीटी ने ट्रांसपेरेंटली काम किया, बिल्कुल एक्ट एज अ मैथमेटिकल, जैसे कहते हैं ना, एक्सपर्ट के तौर पे उसने काम किया। अच्छा, और प्रॉब्लम्स भी देखते हैं चेन ऑफ थॉट के। मैं आपको कराता हूं और भी प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक और एक साइंटिफिक रीजन देते हैं, साइंटिफिक रीजन ये देते हैं, व्हाट कलर इज द स्काई। स्काई का कलर बताओ क्या है यार। अभी एक एक और रीजन देखें। इसने ये बताया कि यार ये जो आसमान है इसका जो कलर है ना, टिपिकली अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स मेकिंग द स्काई लुक ब्लू टू अवर आईज। अ सनराइज एंड सनसेट द स्काई कैन अपीयर रेड ऑरेंज पिंक और पर्पल। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो उसने डिफाइन किया साइंटिफिक, कि आपको शाम में सूरज का कलर ऑरेंज हो जाता है, सम टाइम रेड होता है, सम टाइम पिंक होता है, सम टाइम पर्पल भी होता है, ड्यू टू द एंगल ऑफ द सन एंड द स्कैटरिंग लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। द कलर ऑफ द स्काई कैन आल्सो चेंज डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस, टाइम ऑफ द डे एंड लोकेशन। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपके स्काई का कलर और सनसेट का कलर और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये चेंज होती हैं। ठीक है, ये इसमें साइंटिफिक फिनोमेना डिफाइन किया है, लेकिन इस साइंटिफिक फिनोमेना को उसने डिफाइन खाली वर्डिंग में एक लाइन में ही कर दिया है। इसमें कोई रीजनिंग नहीं बताई, कोई ऐसी रीजनिंग के जो स्टेप बाय स्टेप इसने सॉल्व की हो, कुछ समझाया हो, वो नहीं की। अब मैं इससे क्या कहता हूं कि मैं इससे क्वेश्चन करता हूं, साइंटिफिक कहता हूं कि ये क्यों होता है, व्हाई स्काई इज ब्लू। अब मैंने इससे पूछा कि भाई ये मुझे रीजन बताओ इसका क्या है। अब ये रीजनिंग कर रहा है, अब ये रीजनिंग कर रहा है, अब ये रीजनिंग करके मुझे स्टेप्स में जवाब देगा। आपने ये देखा कि पहले वाले जवाब में और दूसरे वाले जवाब में क्या फर्क है। ये जो दूसरे वाला जवाब इसने दिया है, ये इसने अपनी रीजनिंग की कैपेबिलिटी को यूज करते हुए दिया है। इसने एक एक चीज का रीजन दिया है मुझे, साइंटिफिक सबसे पहला स्टेप दिया है, हेयर हाउ इट इज वर्क, ये बताया है इसने। इसने ये बताया कि स्काई अपीयर्स बिलो ड्यू टू द फिनोमेना कॉल्ड रे लाइट स्कैटरिंग, इसके थ्रू होता है ये। ठीक है, अब वो कैसे होता है इसने बताया। सनलाइट, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सनलाइट कंटेन्स ऑल कलर्स, सनलाइट और व्हाइट लाइट is made up of all the colors of the visible spectrum, red, yellow, green, blue। सही है, ये सारी चीजें इसने देखें बताई हैं। इसको कहते हैं चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि आप पूरी साइंटिफिक किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना को, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को रीजंस की बेस पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग या चेन ऑफ थॉट कहा जाता है। चेन ऑफ थॉट इन्वोक कैसे होती है, अब सवाल ये होगा आपका, सर चेन ऑफ थॉट को मॉडल कैसे इन्वोक करेगा, उसको कैसे पता चलता है कि भाई चेन ऑफ थॉट इन्वोक करनी है। तो उसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक डब्ल्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, वाई वाई
ये एक बहुत बड़ा चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करने वाला एक ट्रिगर है। जब आप वाई बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उससे प्रॉम्प्टिंग में वाई को यूज करते हैं, तो वहां पर वो अपनी रीजनिंग करना शुरू हो जाता है। जिस तरह एक ह्यूमन बच्चा, एक आम इंसान रीजनिंग करता है वाई के ऊपर, उसी तरीके से ये मॉडल रीजनिंग करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ, और वो ये है, यही चेन ऑफ थॉट का ही प्रॉब्लम है। जैसे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। अब मैं इससे पूछता हूं, देखें, बल्कि एक काम करें, छोड़ें इसको, हम इसको कहते हैं, हाँ चले, व्हाट इज द, मैं इसको देता हूं, आपको बताता हूँ, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, ऑफ द सन। ठीक है, अब ये मुझे बताएगा कि भाई ये डायमीटर जो सन का है ना, वो ये है। इसने 2 लाइन में जवाब दे दिया मुझे। इसने कोई मुझे ये नहीं बताया कि इसने कैसे कैलकुलेट किया। इसके पास ये कैसे आ गया कि जो डायमीटर होता है सन का, वो 1.3 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। ये जो डायमीटर ऑफ द सन है, कितना बड़ा सन है हमारा जो सूरज है। द डायमीटर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली 1.39 मिलियन किलोमीटर, अबाउट इतना ये माइल्स में बनता है। दिस मेक्स द सन अबाउट 109 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ। तो इसका मतलब है 109 गुना वाइडर है सन अर्थ से, इतना बड़ा सूरज है। ठीक है, सर जी जी, सर यहाँ पर एक सवाल है कि जी जी। ये आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं, आया जो फ्री वर्जन है उसके अंदर भी इसका ये जवाब दे देगा? सर मैंने फ्री वर्जन अभी तक यूज नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है। मुझे नहीं पता, सर मैंने ये यूज तो नहीं किया सर। मैं आपको सॉरी, मैं इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अगर किसी ने यूज किया है मैं तो इसी वक्त वो ये प्रॉम्प्ट दे के देख ले, अगर कोई कर रहा है तो सॉरी। ठीक है, तो अच्छा अच्छा, आप चलते हैं। अब हमने इसको इन्वोक करना है चेन ऑफ थॉट को। हमने रीजन पूछना है कि क्यों 1.3 मिलियन उसने कैसे कैलकुलेट किया। ये रीजन बताएं हमें। तो इसको रीजन को इन्वोक करने के लिए, चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करने के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रॉम्प्ट है जिसको के पुट किया जाता है, जिसको इनपुट किया जाता है, उसको कहते हैं लेट्स, इसको मैं दूंगा व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सन। और इसके बाद मैं इसको कहूंगा लेट्स थिंक। ये मॉडल को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मॉडल को, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। देखा आपने कैसे इसने मैथमेटिकल, उसको कैसे रीजनिंग करके इसने सॉल्व करके दिखाया और कंक्लूजन दिया आपको। स्टेप बाय स्टेप चला है वो, उसने पूरा अपना थिंकिंग प्रोसेस इन्वोक किया मॉडल ने, अब मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और करते हुए उसने ये पूरा प्रॉब्लम आपको साइंटिफिक सॉल्व करके दिया है। कैसे कि सबसे पहले उसने क्या किया, टू कैलकुलेट और एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द सन स्टेप बाय स्टेप वी कैन थिंक अबाउट द की इंफॉर्मेशन इन नंबर 1, अंडरस्टैंड द सन साइज रिलेटिव टू द अर्थ। पहले तो उसने ये निकाला। फिर उसने बोला रिकॉल द अर्थ डायमीटर, उसने पहले अर्थ का डायमीटर निकाला। मल्टीप्लाई द अर्थ डायमीटर बाय 109 टाइम। देखिए, इसको ये पता था कि जो सन है वो वाइडर है 109 टाइम अर्थ के डायमीटर के। उसको इसने रेफरेंस पॉइंट बनाया। इसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर उसने सन का डायमीटर निकाल के दे दिया हमें। ये कितना इसने एफिशिएंटली और कितना स्मार्टली वर्क किया है, ये देख रहे हैं। ये रीजनिंग है जो कि चैट जीपीटी के पीछे लगी है। और ये हमने इसके रीजनिंग प्रोसेस को कैसे इन्वोक किया, बहुत ही पावरफुल प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो बता दिया। ठीक है, सर एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी, ऐड कर लें कर लें कर सर लें। सेम जवाब दिया है सर फ्री वर्जन। सेम सेम, वाह वाह, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, सेम जवाब दिया है। अच्छा, अगर मैं इससे कहता हूं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं कि इससे सिंपल पूछ रहा हूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अच्छा, ये मैंने इसकी चेन ऑफ थॉट सीओटी इन्वोक कर दी है ना, तो ये इसने मेरे पहले वाले प्रॉम्प्ट में जहां पे अपना थिंकिंग प्रोसेस मैंने इसका इन्वोक किया है ना, इसने आगे भी थिंकिंग शुरू कर दी है। बहुत स्मार्ट हो गया है, फौरन सारे जवाब ना पूरा रीजन रीजन के साथ और स्टेप बाय स्टेप दे रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप भी करूंगा ना, तो ये सेम जवाब देगा। कैसे,
ये बहुत पावरफुल कमांड है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। किसी भी आपको प्रॉब्लम की जब रीजन चाहिए होती है चैट जीपीटी से, तो उस प्रॉब्लम के आगे आप लिख दें लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, उस क्वेश्चन के आगे लिख दें लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएगा सारी। वाओ, ग्रेट। अभी तक 6 स्टेप्स उसने कर लिए कंप्लीट, रिकैप किया फिर उसने। वाह। अच्छा, आप ये देखें कि प्रीवियसली जो प्रॉम्प्ट दिया था और इसमें व्हाट इज फोटोसिंथेसिस में विदाउट लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप में इसने कहां तक जवाब दिया था, हमें यहां तक जवाब दिया था। व्हाई फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट, ये 4 जवाब देकर उसने वो बंद कर दिया था अपना। 4 स्टेप्स में बताया था, कम स्टेप्स थे, लेकिन जब हमने इसको इसको एम्फेसिस किया कि नहीं यार तुमने मजीद रीजनिंग देनी है और सही से जवाब देना है रीजन के साथ, तो अब ये क्या कर रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, स्टेप 6, और उसके बाद फिर उसने रिकैप करके आपको ये चीजें भी बताई हैं। ठीक है, तो लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप जो है ये बहुत पावरफुल प्रॉम्प्ट है, जिसको कि कब लिखेंगे आप और इससे क्या होगा, ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। जब भी आपने चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करना है, टू इन्वोक वी विल यूज लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप टू इन्वोक चेन ऑफ थॉट। और चेन ऑफ थॉट क्या है, जब भी आपने मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को बेस्ड ऑन रीजनिंग सॉल्व करना हो, तो आप लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो तरीका क्या क्या था, जब मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जिसमें मैंने उसको बताया कि भाई ये तुमने करना क्या है, ये इस तरह करना है, कहां गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसके आगे ये भी कह सकता था, मैं दोबारा से करके दिखाता हूं आपको, मैं इसके आगे ये भी कह सकता था कॉमा लगा के लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो भी क्या होता कि मेरा चेन ऑफ थॉट इन्वोक हो जाता। ठीक है, ये है चीज जो इससे समझनी है कि भाई चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करना है, हमने उसको मजबूर करना है मॉडल को कि सोचो और स्टेप में सोचो, रीजन बता के दो मुझे, एक लाइन में जवाब मत दो प्लीज। नहीं 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 भाईजान, ये आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया ये, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं कंपेयर करके। इसने बाकायदा वेरीफाई भी करके दिखाया है आपको। जब मैंने उसको कहा है लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो उसने जो पहले आंसर निकाले थे ना इसके, ये यहां तक आंसर दिया था ना, अब उसने उस आंसर को अगला छठा स्टेप एक और इंक्लूड किया है, उसके अंदर वेरीफाई भी कर रहा है। यानी कि टू को ये जब पुट कर रहा है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 को पुट कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, दोनों साइडों का सेम आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, यानी 3 से भी, एक सेकंड, 3 से भी वैल्यू जो है वो 2 से भी, भाई देखें ये इक्वेशंस जो भी, भाई जो लोग बैठे हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है मैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, जो भी इक्वेशन का आंसर होता है वो आंसर जब आप उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों साइड्स बराबर आती हैं, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो जब आप पुट कर रहे हैं तो दोनों साइड्स बराबर आ रही है, यानी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 जीरो। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यही तो अभी ये फिनोमेना बनाया था कि x-2 या तो इक्वल टू 0 होगा या x-3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर पुट करो ना, x की वैल्यू 2 पुट करो, देखो 2 - 2 0 आ रहा है, आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करो, यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 है, 3 पुट करो, 3 - 3 क्या होगा, 0 होगा। और यही सेम चीज जब आप इक्वेशन में पुट कर रहे हो, वो उसको आपको वेरीफाई भी करके दे रहा है चैट जीपीटी का मॉडल। तो यहां तक जाके इन डेप्थ सॉल्व कर रहा है भाईजान। तो कितने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप इसको दे दो, इनपुट कर दो, तो ये आपको बाकायदा मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ सॉल्व करके देगा। और O3 का जो मॉडल आया है ना, एक सेकंड में वो भी दिखाता हूं आपको यार, यहां से मॉडल चेंज कर सकते हो आप। ये जो सॉरी O1 का मॉडल आया है,
अभी ये प्रीव्यू वर्जन है, ये अभी इसका फाइनल वर्जन नहीं आया। वो भी इससे ज्यादा, इससे अच्छी और इससे बेहतर रीजनिंग देता है 4O से ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप कहते हो तो ये भी करके दिखा देता हूं मैं, बताएं या फिर मैं आगे बढ़ूं? चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, एक दो चीजें और आपको मैं कराता हूं इसी की चेन ऑफ थॉट की। तो चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करने के लिए कुछ मैंने ये रीजनिंग निकाली एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल आंसर्स होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसके थ्रू। आपने क्या किया जनाब, ये क्वेश्चन लिया, Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. So how many tennis balls does he have now? ठीक है, ये क्वेश्चन देते हैं, जरा इसको इसको देते हैं, अपने जीपीटी के मॉडल को देते हैं, चेन ऑफ थॉट लगाएगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। रीजनिंग, चेन ऑफ थॉट का मतलब है रीजनिंग पे मजबूर कर रहे हैं मॉडल को। कैसे मजबूर कर रहे हैं कि उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रहे हैं कि वहां फंस जाएगा, वो फंसेगा। वो फंसने से मुराद ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, अगर तो रट्टा नहीं लगाया हुआ। एंटर कर दें। हाँ जी, समझ आया? आंसर क्या आया? 11 बॉल्स। कैसे 11 बॉल्स आए, उसने पूरे स्टेप्स बताए करके आपको। पहले स्टेप में बता रहा है कि रॉजर स्टार्ट्स विद 5 टेनिस बॉल्स, यही है ना, रॉजर हैज 5 टेनिस बॉल्स। ठीक है जी। सेकंड स्टेप में आया, फिर उसने बोला कि ही बाइज 2 more केन्स ऑफ टेनिस बॉल्स। इसने 2 कैन और बाय कर लिए, और हर कैन में कितनी बॉल्स थी? 3 बॉल्स थी। ठीक है, तो 5 पहले थी और तीन तीन और ऐड हो गई, तो 6 बॉल्स और ऐड हो गई ना, तो 5 + 6 क्या हो गया आंसर? 11 हो गया। तो उसने देखिए पूरी कैलकुलेशंस करके आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर जवाब, और इस तरीके से उसने बताया कि ये 11 होगा इसका, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। ये वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप द नंबर्स फ्रॉम 1 to 500? आंसर चॉइसेस क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं हम इसको। अब देखें यहां फंसेगा ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं कि पहला आंसर ये है 1156, दूसरा आंसर है 1392, तीसरा आंसर है 1480, चौथा आंसर है 1562, पांचवा आंसर है 1788। ये आंसर्स है पॉसिबल। मैंने क्या बताया कि हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप द नंबर्स फ्रॉम 1 to 500। 1 से लेके 500 तक नंबर्स को टाइप करने के लिए आपको कितने की स्ट्रोक्स जो है वो हिट करने पड़ेंगे, कितने की स्ट्रोक्स टाइप करने पड़ेंगे, ये आपने बताना है। उसमें ये नंबर्स दिए हैं आंसर, मैं इसको ये क्वेश्चन देता हूं। राइट आंसर जो है ना, जो राइट आंसर है वो आंसर बी है। ये राइट आंसर है बी, 1392। अब देखते हैं ये क्या आंसर देता है। अब ये रीजनिंग करेगा इसके ऊपर, देखिएगा। सर अगर सब कुछ इसने कर दिया तो हम क्या करेंगे सर? सर मैं आप आपसे मैं बताता हूँ सर, आपने क्या करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। आपने क्वेश्चन देने हैं खाली इसको, ठीक है? सही है। अच्छा, अब ये देखें इसने क्या दे दिया आपको जवाब, 1392 दे दिया। बी जो है यही आंसर सही था। हम यही, अब यही क्वेश्चन में इसको जेमिनाई को देने जा रहा हूं। ये देखें, कंपैरिजन आपको साथ साथ ही करके दिखाते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया इसने भी, 1392। देख रहे हैं, तो इसने भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया, और आपके चैट जीपीटी ने भी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया रीजंस की बेस पे। ठीक है, तो ये है। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए वो ये है कि, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन में और सॉल्व करवाता हूं आपको अच्छा सा। अब ये देखें कि ये डेट्स को भी जो है ना वो सॉल्व कर सकता है, यानी कि जो अगर आप इसको मैथमेटिकल यानी कि डेट्स के फॉर्मेट में दें, डेट की अंडरस्टैंडिंग भी इसको है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द कॉन्सर्ट वाज शेड्यूल्ड टू बी ऑन
6/1/1943, ठीक है। 6 जून, यानी कि June 1, फॉर्मेट जो डेट का है वो मंथ DDYYYY का है। तो 6 जून, यानी कि सॉरी 6 जून कह रहा हूँ, 1 जून 1943 को एक शेड्यूल था कॉन्सर्ट, बट वाज डिलेड बाय 1 डे टू टुडे, यानी एक दिन डिले हुआ है वह। व्हाट इज द डेट 10 days अगो इन MMDDYY? अब बताओ, यानी कि जो एक्चुअली कॉन्सर्ट हुआ है वो एक दिन डिले के साथ 2 जून 1943 को हुआ है। तो जब 2 जून 1943 को कॉन्सर्ट हुआ है, तो ये बताओ कि 10 दिन पहले, इस डेट से 2 जून 1943 से 10 दिन पहले क्या डेट थी वो बतानी है। तो आप यह देखिएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मैथमेटिकल रीजनिंग का वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ये कैसे सॉल्व करता है। चेन ऑफ थॉट को अपने ये लगाएगा और चेन ऑफ थॉट की मदद से इसको सॉल्व करेगा। कैसे देखो सॉल्व करता है। राइट आंसर इसका है 23 मई 1943। एनालाइजिंग कर रहा है, फंस गया है, देखें एनालाइजिंग कर रहा है, फंस गया है। अब देखें कर लिया इसने, खैर निकल गया। देख रहे हैं, 23 मई 1943। इसकी खास बात बताऊं क्या है। मई का महीना, हालांकि वैसे अगर आप देखें, अगर आप दो अगर फर्ज करें आप 2 जून पर भी खड़े हुए हैं ना, आप कब खड़े हुए हैं? अच्छा, एक एक सेकंड रुके जरा, इसको जरा एक और इसको देते हैं ना, 1 मिनट। इसको बोलते हैं लेट्स, इसने बड़ा स्मार्टली जवाब दे दिया, जरा बताए नहीं स्टेप कैसे किया। लेट्स थिंक स्टेप बाय, लगाएं इसको जरा, एक और बोले और जरा जोर देके बताओ मैं भाई। हाँ, अब आया ना ये सही लाइन पर। सही है। तो देखें आपको इसने पूरी अच्छा, पहले वाला जो इसने आंसर दिया था बड़ा स्मार्ट, आराम से ना देकर और बैठ गया खामोशी के साथ, भाई ये आंसर है इसका। अब ये तो हमें सोचना पड़ जाएगा ना, हमने तो अपने अपने जहन पे जोर ही नहीं डालना ना, हमने तो अपना बिल्कुल डम बैठना है बिल्कुल ना सारा। जब हमने काम दे दिया मशीन को तो अब इसी से करवाना है। तो हमने इसको क्या किया, मैंने इसको ये कहा कि भाई ये वर्ड प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन जरा अपने माइंड को इस्तेमाल करो, एक लाइन में जवाब नहीं दो। जो टीचर ने दिया असाइनमेंट, उसने कहा कि एक एक स्टेप होना चाहिए लिखा हुआ, तो ये एक एक स्टेप में बताओ मुझे। तो फिर मैंने इसमें कौन सा लगाया, चेन ऑफ थॉट को मजीद मैंने इसको इन्वोक किया। मैंने बोला मजीद जोर दो अपने जहन पे, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, और एक एक स्टेप करके बताओ मुझे। तो इसने पूरा मुझे एक एक स्टेप करके बताया है कि क्योंकि आप, इट वॉज डिलेड बाय 1 डे, सो द न्यू डेट इज 6/2/1943। क्योंकि मेन जो डेट दी हुई थी वो तो ये दी हुई थी, लेकिन वो कह रहा है एक दिन डिले हो गए ना, तो अब आप कब आ गए, 2 जून पर आ गए। 2 जून पर आ गए, 2 जून पर आने के बाद 10 दिन माइनस करने हैं। तो 2 जून में से जब आप 10 दिन माइनस करोगे तो बनेंगे 23/5, यानी कि 23 मई 1943 बनेगा। और 23 मई क्यों बनेगा? क्योंकि मई का महीना जो है वो 31st का होता है, यानी कि मई के अंदर 31 दिन होते हैं, इसलिए। वरना वैसे तो लग रहा है भाई 2 में से 10 माइनस करो तो 22 जून पे जाएगा, नहीं 22 नहीं 23 पे जाएगा। वो इसलिए जाएगा, देखिए ये भी किसकी रीजनिंग और उसकी एक्यूरेसी देखें कि इसने बकायदा मंथ्स का भी हिसाब लगाया है। कि जो मई में, आप ये देखें ना, मई में कितने दिन होते हैं जरा लगाएं। 31 होते हैं भाईजान दिन मई में, सही है। तो 31 दिन होते हैं किसमें, मई में। तो ये महीने मैंने कैसे याद किए थे, मेरे फादर ने मुझे याद कराए थे कि मुझे, हमें समझ में नहीं आता था यार ये कैसे याद करेंगे, किसमें 30 दिन होते हैं 31। तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने इस तरह याद कराए थे कि वो कहते थे कि भाई इस तरह याद कर लो कि 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बस। बाकी सब जो है वो 31 के, और आखिरी एक जो होगा वो 28 का होगा, सही है। तो 30 जून, 30 दिन सितंबर, क्या था, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बस। तो बाकी आपने काउंट कर लेने मंथ, तो बाकी वो तो इस तरह से, खैर याद कराते मेरे को याद आ गई उनकी एक बात। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि 31 मई का जो है ना ये महीना, ये है 31 का। तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा ये। तो ये एक मैथमेटिकल रीजनिंग, और इस तरह से आप चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करके किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। मैं आपको एक पूरी लिस्ट भेजूंगा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि आपने चैट जीपीटी के थ्रू सॉल्व करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स भेजूंगा मैं आपको। और वो मैं कैसे भेजूंगा कि मैं हगिंग फेस, जो कि ओपन सोर्स मॉडल्स का, और अगर आपने अपने कोई एआई के मॉडल्स बनाए हुए हैं तो वहां पर आप उसको शोकेस कर सकते हैं, वहां पर आप उसको होस्ट करवा सकते हैं, और वहां पर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, और वहां पे आप उसको पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं। तो हगिंग फेस एक बहुत बड़ा, एक तरीके से ये सोच लें कि एआई मॉडल्स का सर्च इंजन है। अभी मैं आता हूँ हगिंग फेस पे।
ये जितने भी एआई के मॉडल इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबका सर्च इंजन है ये, और ये बहुत लार्ज डेटा सेट इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होंगे, जो आप चैट जीपीटी के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के डेटा सेट्स मौजूद हैं हगिंग फेस के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। उस यूआरएल पे आप जाएंगे और इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जिस तरह के प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूं। ये देख रहे हैं ये प्रॉब्लम, ये सारे वहीं से उठाए हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करवाना है इससे। अच्छा, एक और देखें कि ये इंफॉर्मेशन कितने एक्यूरेटली देता है। अब मैंने इसको ये क्वेश्चन कर रहा हूं, इज द फॉलोइंग सेंटेंस प्लाउजेबल? सचिन तेंदुलकर वॉन द यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप। अब आप ये देखें चेन ऑफ थॉट को, रीजनिंग को कैसे यूज करके ये बताएगा कि सचिन तेंदुलकर जो है ये तो टेनिस का प्लेयर ही नहीं है, ये तो क्रिकेट का प्लेयर है भाई। ये आप देखें इसको कैसे पता चल गया। अब ये देखें, सॉरी, कॉपी कर लिया मैंने यहां से और इसको मैं देता हूं जी। No, the sentence is not plausible. Sachin Tendulkar is a famous Indian cricketer, widely regarded as the one of the greatest in the history of the cricket. However, the US Open is major tennis tournament, and there is no record or possibility of Sachin Tendulkar winning the US Open tennis championship, as he is not a professional tennis player. The correct sentence would involve a famous tennis player such as Roger Federer, Roger Nadal, Serena Williams. ये देख रहे हैं ये क्या, कितनी जबरदस्त रीजन दी है इसने। चेन ऑफ थॉट को, रीजनिंग को इस्तेमाल किया ना। इसने बोला भाई सचिन तेंदुलकर तो टेनिस का प्लेयर ही नहीं है, तो उसको आप यूएस ओपन में कैसे चैंपियनशिप दे रहे हो, वो तो आ ही नहीं सकता। हाँ, ये प्लेयर आ सकते हैं। रॉजर फेडरर था, नंबर 1 प्लेयर था टेनिस का, यूएस कई दफा जीता यूएस ओपन। राफेल नडाल नडाल जीता है कई दफा। सेरेना विलियम्स को सब जानते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग करके ये एक्यूरेसी देती है रीजनिंग, ये ट्रांसपेरेंसी देती है रीजनिंग, ये रीजनिंग बताती है कि आपका आंसर कितना ऑथेंटिकेटेड, कितना ट्रू है जो जनरेट कर रहा है चैट जीपीटी। सिर्फ आपको मेरे भाई वो खाली ये एवरीडे प्रॉम्प्टिंग और इस तरह की चीजों पे ही जवाब नहीं दे रहा चैट जीपीटी बाकायदा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी दे रहा है, रीजनिंग की दे रहा है कैपेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक साथ जमा हो जाएं और वो जमा होकर किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो और उनको किसी एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सामना करना पड़ जाए, तो मुझे ये बताएं कि चैट जीपीटी की मदद से वो कितना उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे ना। तो ये है जो बेनिफिट है इतना बड़ा। तो ये अपने जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, ये कैसे सॉल्व करता है चैट जीपीटी? ये सॉल्व करता है बाय इन्वोकिंग देयर चेन ऑफ थॉट मैकेनिज्म। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के थ्रू ये इन्वोक करता है, सॉल्व करता है इन चीजों को। तो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को इन्वोक करने का मेथड, सबसे पावरफुल मेथड क्या है? लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। किसी भी प्रॉब्लम को देंगे आप, यानी कि यहां पर आप प्रॉब्लम देंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा प्रॉम्प्ट का? प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो मैथमेटिकल भी हो सकती है, साइंटिफिक भी हो सकती है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद आप आराम से पेपर पकड़ के और आराम से बैठ जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप होगा, वेरिफिकेशन के साथ होगा, बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं चेन ऑफ थॉट को। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा, मैं तो ये चाह रहा था कि मैं चेन ऑफ थॉट के बाद आपको फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग भी करा दूं, लेकिन वो इतना ज्यादा हम लोग महव हो गए इसके अंदर कि और सारी चीजें हमने करने के ऊपर आ गए, वरना ये अभी रह गई हैं ये चीजें। तो इसके बाद फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग भी है जो कि मैंने आप लोग को करवानी है। ये सारी एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, ये सिंपल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स नहीं है। चेन ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक रीजन, मैथमेटिकल रीजन की बेस पे सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी होती है मॉडल की, उसको चेन ऑफ थॉट कहा जाता है। चेन ऑफ थॉट को इन्वोक करने के लिए बहुत ही पावरफुल एक स्टेटमेंट यूज की जाती है, एक प्रॉम्प्ट यूज किया जाता है जिसको कहते हैं लेट्स थिंक स्टेप बाय। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज की क्लास में चीजें समझ में आ गई होंगी। आज मैं ये सीओटी तक ही रहा, चेन ऑफ थॉट तक ही रहा, मैं आगे नहीं बढ़ सका। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसमें शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग को, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग एंड शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग को हम देखेंगे। ये चेन ऑफ थॉट के वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं,
लेकिन ये मैं आपको करवाऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना। अगर आप एलएलएम्स को समझना चाहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को समझना चाहते हैं, ये ट्रेन कैसे होते हैं, जवाब कैसे देते हैं आपको इतना एक्यूरेसी के साथ, तो आपको चेन ऑफ थॉट और शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग पता होनी चाहिए आपको, तो आप एक एआई के अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहलाएंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं इंशाल्लाह, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे इसी क्लास के साथ, इसी उसके साथ इंशाल्लाह चीजें हो जाएंगी और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह सर। और अब आगे जब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है मजीद नए टूल्स आने शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आएंगे, जिसमें मिड जर्नी है, जेमिनाई है, और बहुत सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी आपके पास। ठीक है। ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।